Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Welcome to the 30th pod of Birth Life Story Circle, the pod that connects one life to the other. I'm your host and host, Sneha Bakhtar, who flows with you in your journey of pregnancy, labor, birth, and postpartum. Hence, a certified birth doula and a traditional birth attendant. Our today's guest is Ishali Trehan. She's a bindas woman living in the mountains, living a life in nature and meditation. She cuts the noise about the propaganda around women not birthing naturally when they are getting old or the age which is inappropriate according to them to have a normal birth. And here she is to share her journey with all of us today. So, welcome, Ishali. Thank you for joining in. Hello. So, Ishali, we would like to hear about your journey, about this pregnancy, and how did you get to a discovery call with Tapasya, and then since then, how it was for you about knowing natural birth, and then having your baby with your husband in your cozy house in Rishikesh. So, we are very excited today. Welcome once again, and the platform is yours. थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुरुआत हुई थी इट्स ओके इन हिंदी राइट Yeah, both. हाँ तो मेरी शुरुआत हुई थी 9th लास्ट जो पीरियड्स हुए थे 9th अक्टूबर Okay. 2025 तब तब जब मैं मिस हुए 2 days तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है तो चेक करा तो तो ये मतलब इट वाज अनप्लान्ड Okay. तो हम 1 घंटे तक तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरी शक्ल ही देखते रहे। उसके बाद मम्मा को फोन करके बताया, मम्मा मैं हो गई। तो मम्मी सो रही थी, मम्मी कहती है क्या हुआ? सो इट वाज Okay. अनएक्सपेक्टेड बट थोड़ा टाइम लगा प्रोसेस करने में। और सिंस आई यूज टू स्टे इन चंबा, इवन आई स्टे इन चंबा, बट राइट नाउ अभी प्रेगनेंसी की वजह से मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुई हूँ। तो चंबा इन उत्तराखंड नियर टिहरी। ओके, सो वहाँ पर मैं रहती थी, वहाँ पर इतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो हमें रेगुलरली जब हमें पता चला तो रेगुलरली हमें जो प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं वो ऋषिकेश में हैं। तो रेगुलरली हमें नीचे आना जाना पड़ता था पहाड़ों से नीचे। तो वहाँ पर फिर जाने आने से मतलब थोड़ा सा हमें लगा कि लास्ट के डे मंथ में हमें शिफ्ट हो जाना पड़ेगा ऋषिकेश, राइट। सो बस उसमें हमने धीरे 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 अपना माइंड सेटअप किया, चीज़ें चेंज करी। इन्वायरमेंट एकदम से बहुत ठंडा इलाका है वो, और एकदम यहाँ पर शिफ्ट होना, तो मेंटली अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर किया। बट उस समय हमारा कोई भी होमवर्क का नहीं था। बट येस, आई एम एन ओशोआइट, ओशो को हम फॉलो करते हैं थ्रू ओशोज वॉइस ऑन इंटरनेट। ऐसा कुछ नहीं कि आश्रम वगैरह से किसी लिंक नहीं है। सो ओशो ने जो भी गाइडेंस दिया था, बचपन में ही सुना था मैंने कि बच्चे को प्लेजेंटा से अलग करना ही सबसे बड़ा लाइफ का धक्का होता है एक बच्चे के लिए। जो पहला अगर आप डर बच्चे के अंदर डाल दोगे तो वो डर होता है जब प्लेजेंटा उसका अलग किया जाता है ब्रूटली, एकदम से काट के। तो वो जो बच्चे के अंदर पैनिक अटैक आता है वो पूरी लाइफ रहता है, और हर एक जब बड़े होने के बाद भी हर सिचुएशंस के अंदर उसको वो डर हमेशा इनबिल्ट रहेगा। माँ से अलग हो जाना, अचानक से छोड़ देना, मतलब अचानक से आप अकेला महसूस करना एकदम से, अचानक से। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता थी, तो मैंने सोचा था कि लाइफ में अगर कभी भी ऐसा होगा तो मैं प्लेजेंटा की कॉर्ड नहीं काटने दूंगी, ऐसा। सो मुझे उस समय प्लेजेंटा नाम भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि कॉर्ड नहीं कटनी चाहिए। सो वो जो चीज़ हुई मेरी, और उसके बाद जब ये ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैंने कहा देखो मुझे एक ही चीज़ पता है कि कॉर्ड नहीं कटनी चाहिए, और जो भी डॉक्टर के पास जाना है ना उसको बोलना कि भाई हम कॉर्ड नहीं काटना चाहते हैं ऐसे करके, तो यू हैव टू वेट। फिर धीरे धीरे करके इनपुट्स आने लगे कि भाई कॉर्ड तो इतनी जल्दी कटती नहीं है, इट मे टेक 8 hours। फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई 8 दिन भी लग जाते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर्स तो किसी भी कीमत में नहीं करेंगे ये चीज़। फिर भी हम लोग रेगुलर चेकअप में जाते थे, रेगुलर हमारे अल्ट्रासाउंड होते थे, रेगुलर टेस्ट होते थे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सब कुछ नॉर्मल था, हालांकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स। मेरा 64 वेट था, और मेरा 87 तक पहुंचा थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स को इस चीज़ में लगा कि भाई मेरा हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई है, इस चक्कर में मतलब हाई स्पाइक होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से जर्नी हुई कि भी मैं जब डॉक्टर्स के पास जाती थी तो वेट हर बार चेक होते थे। वेट चेक होने की वजह से डॉक्टर डराया करती थी मुझे
कि आपका ये, मेरे को और किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट्स ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक आ रहा है, लेकिन वेट आपका हाइक है, तो मुझे ना बीपी के चांसेस हैं। और उसने मुझे धीरे धीरे ना, मतलब फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे बोला, आई वॉज अवेयर इस चीज के लिए कि डॉक्टर्स धांधलेबाजी करते हैं, है ना। तो उसने मुझे जैसे ही बोला डॉक्टर ने कि भाई तुम्हारा बीपी हाई है, तो मुझे लग रहा है अगर बीपी हाई रहा तो सिजेरियन करना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम उसने मुझे ये बोला बात, तो मुझे लगा कि ये मुझे अब मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है इसने। इट वॉज अराउंड 7.5 मंथ जो डॉक्टर्स ने। सो लेडी डॉक्टर थी, और शी वॉज वेरी नाइस। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काम ऐसा, उनके प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि उनको करना पड़ता है। तो मैं उनकी भी गलती नहीं मानती, हम लोगों को अवेयर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ये अवेयरनेस थी कि वो मुझे शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड एक विलेज पर्सन है, वहीं पर ही उनका सारे नॉर्मल बर्थ हुए हैं, उनके वहाँ होते ही नॉर्मल बर्थ है विलेज के अंदर प्रॉपरली। वो खुद भी घर पे ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने बल्कि एनिमल बर्थ वो करवाते थे। तो उनको सब कुछ पता था, A to Z की प्लेजेंटा क्या होता है, ये क्या होता है। तो उन्होंने शुरू में भी मुझे बोलता डरना नहीं है, मैं हूँ, मैं सब करवा दूंगा। और मेरा ये हुआ कि मैं विलेज में रहती थी, चंबा में। चंबा इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ विलेज। तो मेरी मेड आती थी, तो मैं बात करती थी, हमारे तो कोई आसपास था नहीं, और मैं दिल्ली से हूँ वैसे। सो आई यूज टू स्टे इन, मतलब चूज टू स्टे इन ऋषिकेश। ऋषिकेश और ये उत्तराखंड में रहने का मैंने खुद चूज किया था 2015 से। तब से मैं यहीं रह रही हूँ। ओके। हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ कि आपकी ना वीडियो चली गई। हम्म। I'm ready. I'm ready यस, for प्लीज पिन योर सेल्फ ना। मैं आपसे it. देख के बात कर रही हूँ, ब्लैंक स्क्रीन से, और ठीक मैं है, ठीक है। नर्वस हो जाती हूँ। ओके, ओके, मैं पिन कर लेती ओके ओके। सो उसमें क्या हुआ कि जब मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर किया कि वो सब संभाल लेंगे, और मुझे पता है कि वो संभाल लेते हैं हर चीज़। एज इन इज अ रफ एंड टफ बॉय। और उनकी मदर भी इसी चीज़ में कि डरना नहीं है भाई, घर पे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरी मेड जो आती थी, जिसके बारे में बता रही थी मैं, मेरी मेड ने ना मुझे बोला हमारे तो चलते चलते हो जाता है, हम तो कहीं जा रहे थे। वो उसने अपनी बताई, उसके 3 बच्चे हुए हैं, 2 बच्चे सॉरी। उसने बोला कि भाई मेरा तो, मैं घर से निकल रही थी हॉस्पिटल के, घर में ही हो गया। मतलब वो एक्सट्रीम पेन हो गया। फिर उसने अपनी उसके बारे में बताया कि स्टोरीज बताई कि भाई एक डेट दे रखी थी प्रिस्क्राइब अपनी कजन के बारे में। जो मेरी मेड है, उसने अपनी कजन के बारे में बताया कि उसको एक डेट दे रखी थी, और डेट में लेबर शुरू नहीं हुई। तो उसका मतलब डेट दे रखी थी तो काट दिया उसका पेट। लेकिन उसकी जो जो उसकी सिस्टर है, उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम चाहे कितना भी बोलते रहो। क्योंकि गांव के लोगों में होती है ये चीज कि भाई घर पे हो सकता है, उनके पास एक सेकंड प्रोस्पेक्ट होता है इस चीज का। तो वो कहते हैं कि मेरी तो जब तक पेन नहीं होगी मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही, चाहे कुछ कर ले। और लिटरली डॉक्टर्स के बोलने के बावजूद भी उन्होंने वेट किया, और उसका घर पे ही डिलीवरी हुई, और नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो ये एक, मतलब मेरे सामने कई सारे ऐसे केसेस आए जिससे मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इतना इतना नहीं है ये जो हाइप बना रखा है डॉक्टर्स का। सो ये सब डॉक्टर्स मतलब अपने उसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए। एंड धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ। बट मेरा ऐसा तब भी कुछ नहीं था कि मैं घर पे करूंगी, तब भी नहीं था। बट मैं सुन रही थी सारा कुछ, और फिर जब मैं नीचे आई, मैंने कहा देखो हॉस्पिटल कम से कम 10 मिनट की दूरी पे होना चाहिए मेरे घर से। कुछ इमरजेंसी होती है, क्या होता है, क्योंकि मेरा ओवरवेट था। और इस डॉक्टर ने, जिनके पास मैं गई थी, उन्होंने तो मुझे ये चीज बोली थी कि आप कंसीव ही नहीं कर सकते हो जब तक आप मेडिसिन नहीं खाते हो। क्योंकि मेरा एज ज्यादा थी। शुरू में जब मैं गई थी उनके पास, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, उससे पहले भी मेरी एक विजिट हुई थी इस चीज को लेके। सो उन्होंने मेरे को ये चीज बोली थी, इसीलिए हम लोग तो निडर थे। और हो गया। तो तो अब जो कि पार्ट, तो फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी सुनी, नीचे 7th मंथ में आने का हमने किया, हमने घर रैप अप किया। वो बोला रेंट पे थे, हमने कहा कि चलो अब नहीं करेंगे, नीचे ऋषिकेश में ढूंढा। एंड कोइंसिडेंटली हमें बहुत अच्छी जगह पे घर मिल गया, जिसमें मैं अभी बैठी हूँ, और रेंटेड है। और उसमें आने के बाद यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे एम्स है, और 20 मिनट्स की दूरी पे यहाँ पर ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तब भी हमने सोचा कि चलो ये वाले हॉस्पिटल्स हैं, नहीं करेंगे तंग उस तरीके का, मतलब नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम। बट धीरे धीरे जब मेरी रेगुलर विजिट्स होने लगी, क्योंकि मैं जब पहाड़ों में रहती थी तब मेरी महीने में एक विजिट होती थी। और अभी मेरी क्या हुआ कि जैसे मैं पहुंची नीचे, तो उन्होंने हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद बुलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे 2 हफ्ते बाद या हर एक हफ्ते के बाद बुलाना शुरू कर दिया, मुझे धीरे धीरे डॉक्टर्स के इन्वायरमेंट का पता चला। मैंने लेबर रूम देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर रूम देखा। लेबर रूम देख के मुझे लगा कि यहाँ होगा। इट वॉज सो
डर्टी, इट्स नॉट लाइक हाइजीन डर्टी, इट्स लाइक विजुअली बहुत गंदा था। मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो देख के एम्बियंस। और एक मतलब कि क्या बोलूं, जब मेरे को, और ऊपर से मेरा ये था कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी A to Z सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा मेरा हस्बैंड मुझे चाहिए साथ में डिलीवरी के लिए। तो उन्होंने मेरे को, जब जैसे मैंने डॉक्टर को बोला, तो उन्होंने मेरे को बड़े शार्प तरीके से ये बोला कि अगर आपके हस्बैंड आपको चाहिए तो आप यहाँ से टिकट पकड़ो और आउट ऑफ इंडिया जाओ। सीधा ही उन्होंने मुझे बोल दिया। एंड लिटरली मैं इतनी गुस्से में आई, मैंने कहा आप हमें अनपढ़ समझ रही है, क्या समझ रही है। मैं घर पे आई, मैंने गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे खोला, और गवर्नमेंट के उसमें रेगुलर रेगुलर में लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल्स के रूल्स के हिसाब से हस्बैंड्स डिसाइड होते हैं कि जाना है नहीं जाना, लेकिन आप अपनी मदर या किसी भी ऐसी लेडी को जो ऑलरेडी कर चुकी है कंसीव और जो आपके क्लोज है, आप उनको लेके जा सकते हो। लेकिन डॉक्टर ने मुझे उसके लिए भी मिसगाइड किया। जैसे ही उसने मिसगाइड किया, तो मैंने वो पर्चा उठा के मैंने कहा मैम को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। तो फिर लेकिन मुझे लगा कि चीज़ें खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला हमें समझ में आ गया, हमारी अपनी खुद की अवेयरनेस है कि हम क्या, वो क्या बोल रहे हैं और हमें क्या रिसीव करना है ना। तो इस चीज का, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि धीरे धीरे करके ये लोग बिल्कुल डॉक्टर वाली भाषा ही बोल रहे हैं उस चीज में। फिर जैसे ही जैसे ही मैंने उस समय ना घर आने के बाद एक ही चीज बोली, ऐसे अकेले कमरे में बैठे हुए, कि भाई मैं बच्चा ही नहीं निकालूंगी मेरा अगर हस्बैंड नहीं होगा साथ में तो। मैंने ऐसे ही बोला। मैंने निकालना ही नहीं है, तुम कुछ कर लो। क्योंकि मेरे हस्बैंड से सब कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा। एक परमात्मा की ऐसी दया है कि ऐसे कपल्स मिलने मुश्किल हैं। मेरे को दर्द होती है तो उनको होती है। मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे, वो सारी की सारी प्रॉब्लम साथ में ही उनको हुई है। तो उनमें वो में, और उनके अंदर एक हीलिंग पावर है कि वो जैसे ही मुझे हाथ लगाते हैं तो मेरी हीलिंग ठीक हो जाती है, हीलिंग हो जाती है। तो जैसे कि अब एसिडिटी की मुझे प्रॉब्लम थी, तो उनको भी एसिडिटी सेम शुरू हो गई, उनकी जिंदगी में उनको एसिडिटी नहीं हुई। तो सेम सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो वो एक मेरे साथ एक लाइफ कॉर्ड है। और ये बहुत बाउंड होना, एक बच्चा पैदा करने के लिए हस्बैंड वाइफ का आपस में इस तरीके का बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। मतलब आप सोचो, मेरे हस्बैंड अभी ना किसी काम से बाहर चले गए। मैंने उनको बोला कि लास्ट में चाहे आ जाओ, लेकिन आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी भी सुननी बहुत जरूरी है। तुम्हारा पार्ट किस तरीके का है, तुम क्या सोचते हो इस चीज के लिए, तुम्हारी क्या एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस एज अ लेबर बहुत अलग है, उनका मुझे संभालने का एक्सपीरियंस टोटली अलग है, विच विल बी द आई ओपनिंग फॉर मेनी मेंस ऑल्सो। सो वो चीज़ है। तो उनका उनका मेरे साथ होना, मतलब मैंने लेबर के दौरान उनको एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। लिटरली ही वॉज क्राइंग, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, और उन्हीं की वजह से हो पाया। सो ये सारी चीजें जब हुई, जब मेरे हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने जब मुझे मना कर दिया ना, तब मैंने इस तरीके से सोचा। और भाई सपोज की बात है, मेरी मम्मा कहीं गई हुई थी, और उनको एक शिल्पी नाम की लेडी मिली, और ओशो ओशो के ही उसमें एनवायरनमेंट में। तो वो लोग वहां पर किसी काम से आए हुए थे, मेरी मम्मी ओशो के उसमें गई हुई थी, सत्संग वगैरह में, ऐसी जो लोकल में होते हैं, सारी गैदरिंग्स होती हैं ओशो के उसमें। सो अब कोइंसिडेंटली इन लोगों ने बात करी। अब मैं घर पे रोला पा रही थी इस चीज को लेके कि भैया जी, मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल, जो करना उखाड़ना उखाड़ लो, मैं यही करूंगी। और ये चीज यही करूंगी का आया इसलिए क्योंकि मैंने अपनी मेड से बात करी थी, और मेरी मेड ने मुझे ये बोला था कि हमने तो घर पे कर लिया। और मेरे हस्बैंड की साइड से भी ये चीज बहुत कॉमन है घर पे करना, है ना, कि भी नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है, कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, ठीक है हम कर लेंगे, तू गाँव ही आजा, गाँव में करवा देंगे, ऐसा ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो कभी मेरे मेरे ऊपर वैसे भी प्रेशर वैसे भी कोई नहीं कर सकता, सीधी बात। सो सो जब इस तरीके से मेरी हस्बैंड के साथ बातचीत हुई, और बातचीत सॉरी, मेरी मम्मी जब होश में थी, तो शिल्पी मैम से बात हुई। शिल्पी मैम ने ना बातों बातों में ये बता दिया मम्मा को कि इनका तो घर पे ही हुआ था भवन में। और मेरी मम्मी वो सरप्राइज कि मेरी बेटी इसी चीज की रट लगा रखी है कि उसको घर पे करना है, और ऐसी कोई लेडी मिल गई। और मेरी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की, जब 5 मिनट की दूरी पे थे हमारे घर से वो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी से आके एक बार मिल लो। और वो दिन था, और अब मैं आपके सामने बैठी हूँ सिर्फ उन लेडी की वजह से। उन्होंने आने के बाद मुझसे बात करी, और उन्होंने मेरे से थोड़ा बहुत बात किया कि हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात हुई, सब कुछ हुआ। बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऐसे कुछ नहीं, मेरे को मिडवाइफ तक नहीं पता था कि मिडवाइफ होती क्या है। ये नाम मैंने पहली बार सुना था।
और डूला भी नाम मैंने पहली बार सुना था, उनके जाने के बाद मैंने रिसर्च किया था कि ये होता क्या है। और उसके बाद उन्होंने मुझे तपस्या मैम का नंबर दिया। उसके बाद मैं आई वॉज लाइक स्केप्टिकल अबाउट हर कि करूंगी नहीं करूंगी, मैम होंगी तो होनी है नहीं, मैं वीडियो कॉल से क्या ही सीख लूंगी, है ना, वीडियो कॉल में क्या ही कोई बता देगा मुझे, जो चीज ये लाइव चीज है कैसे कर लूंगी। मैं बहुत थी, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली फोन करके दोबारा बोला कि आप उनसे मैसेज करो और उनसे 1 आवर का एक बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट बात करती हैं वो आपसे कि वो क्या क्या करवाएंगी। उस समय तक जब तक मैंने बात नहीं करी थी तब तक मेरे मन में अराउंड 90% ना था इस चीज के लिए। मैं कर लूंगी घर में, लेकिन मैं इस तरीके से क्लासेस नहीं लूंगी, राइट। और जैसे ही मैंने उनसे बात करी और उन्होंने शुरू किया बोलना A to Z, और वो उन्होंने वो सारी चीजें बोली जो ओशो ने बोल रखी थी, वाटर बर्थ, ये प्लेजेंटा नहीं काटना, फिर उसका प्लेजेंटा को संभाल के रखना है, बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब उन्होंने बोली जो मतलब लाइक अरे यार यही तो चाहती थी मैं, अरे यही यही यही, मतलब इट वाज लाइक टिक मार्क्स, यही 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 यही। और लिटरली उनसे लास्ट जैसी बात करते करते A to Z मेरा ओके रिपोर्ट हो गया। एंड मेरे हस्बैंड, जब मैं खुश हूं तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैंने हाँ बोल दी तो ओके है रिपोर्ट। और उन्होंने मतलब इस तरीके से हमारा फिर मैम के साथ हुआ। मैम ने कहा कि और 22 सपोज की बात है कि एग्जिस्टेंस इतना साथ में था कि मैम से जब हमने किया तो मैम का क्या हुआ कि मैम ने कहा कि शाम के टाइम के 4 बजे ही मेरे क्लासेस का है, जुलाई ड्यू का, मॉम्स का, 4 बजे शाम के। तो म- मैंने जब शिल्पी मैम को बताया, वो कहती आई एम सरप्राइज, मैम के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और तुम्हारी इमीडिएटली बात करते ही क्लासेस शुरू। तो वो एक बहुत सडन था। प्लस फिर उसके बाद मैम एक और मेरे लिए था कि आज की दुनिया में बिना पैसों के कोई काम नहीं करता, ठीक है। और मैंने भी कई जगहों पे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब काम नहीं, वो ऑनलाइन जो कोर्सेज कर रखे हैं उसमें बिना पैसों के होता ही नहीं काम। तो मैम को मैं बोल रही हूँ मैम मैं पैसे भेजती हूँ आपको, आप प्लीज मुझे UPI नंबर दे दो, वो भेज ही नहीं रही। और वो क्लासेस भी कर दिया, 2 क्लासेस होगी 3 क्लासेस होगी, हम दोनों के दोनों करें, मैम पैसे ही नहीं ले रही हैं। फिर 2-3 क्लासेस के बाद मैम ने कहा कि चलो अब भेज दो। मतलब इट वाज सरप्राइज फॉर मी। ये बात मैंने इसलिए मेंशन करी क्योंकि लोग ग्रीडी होते हैं, वो बिना पैसों के बात भी नहीं करते। और ये मैंने देखा है ऑलरेडी, मैं बहुत ऑकल साइंस में बहुत सारे कोर्सेज कर चुकी हूँ और साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ साथ में। तो वहाँ पर बिना पैसों के कोई एनरोल किया कार्ड भी नहीं देता आपको, और यहाँ पर ये चीज़ हुई कि मैम को पैसों की लेना देना ही नहीं था। हम भी इस चीज़ से भी इम्प्रेस हुए क्योंकि लोग ऐसे होते नहीं हैं, राइट। सो एक ये चीज़ थी। उसके बाद धीरे धीरे करके जब पढ़ाई करनी शुरू की वी बिकेम कॉन्फिडेंट, और मैम ने जिस तरीके से स्टडी मटेरियल हमें भेजा उसकी वजह से धीरे 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 नॉलेज बढ़ी, बहुत नॉलेज पड़ी। और कहीं ना कहीं हमारी इनर अवेकनिंग भी थी। इस चीज में हमें समझ में आई जब हमने कुछ अपने लोगों को बताया। तो मेरा ऐसा सोचना था, मैंने कहा देखो हिम्मत, मैं ये सबको बोलती हूँ आज भी बोलती हूँ, हिम्मत ये है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम घर पे कर सकते हो। मैंने कहा हिम्मत तुम लोगों की कैसे हिम्मत है कि तुम अननोन लोगों के सामने हॉस्पिटल में जाके अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो, अपने प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो विदाउट एनी नॉलेज, और अपने छोटा सा बच्चा जो आपका हो रहा है उसको कैसे सरेंडर कर देते हो। मतलब ये तो हिम्मत तुम्हारी है कि तुम कैसे सरेंडर कर देते हो। इधर घर पे हर चीज मेरे हाथ में है, A to Z। घर पे मैं चीखूं चिल्लाऊं, बच्चा करूं ना करूं, मेरी बातें सुन रहा है कोई नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट मेरे हिसाब से A to Z। इधर हिम्मत नहीं लगेगी, इधर हिम्मत नहीं है, हिम्मत तो वहां की है जाने की। हाँ। तो मेरा शुरू से ये था, जब मुझे सब लोगों ने पूछा मैंने कहा यार हिम्मत तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं कहा हॉस्पिटल जाने के लिए हिम्मत चाहिए। एंड लिटरली मेरे को इस चीज का था, ये चीज का कि एक हॉस्पिटल ना जाने के चक्कर में मेरा बर्थ हुआ है यहाँ पे। मतलब आप सोचो कि मेरी इंस्पिरेशन क्या थी लेबर की। सो कमिंग टू द लेबर, ये सारा का सारा जो मेरा माइंडसेट था वो मुझे 7th मंथ तक, 7 मंथ में मुझे मैम मिली, तपस्या मैम, उन्होंने हमें ट्रेन करना शुरू किया। हर हफ्ते क्लासेस थी। और करते 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 आई बिकेम सो कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द वीडियोज ऑल्सो। मैम ने जो होमवर्क दिए थे उसकी वजह से एकदम से आइडियाज आने शुरू हो गए, एक पिक्चर बननी शुरू हुई कि कैसे करना है A to Z। बहुत बहुत मतलब ये वीडियोस जो देखी है ना, उस मेरा तो आधे से ज्यादा मॉरल बूस्ट उसी से हुआ। एक्चुअली दिमाग में ये चीज होती ही नहीं है कि भाई कैसे होगा, बात कर रहे हैं।
थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना देखने में, वो चीज तो, वो उसकी वजह से आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मेरे पूरे शरीर पे बहुत सारे टैटू हैं, तो जो बंदा टैटू की दर्द सहन कर लेता है वो तो कर ही लेता है। हाँ, तो फिर से मैं बीच बीच में जोक मारती रहती हूँ ना थोड़े थोड़े। तो आई हमारी फिर 8th मंथ और 9th मंथ मेरे काफी मुश्किल रहे, बिकॉज 9th मंथ में मेरे को काफी प्रॉब्लम्स रही, एसिडिटी होना, काफी प्रॉब्लम रही, रात को सोना नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मुझे सिखा रहा है कि रात रात को बच्चे के लिए कैसे जगना है। तो इसीलिए मैं रात को, इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैं पूरी रात नहीं सो पाती थी। मेरी प्रॉब्लम्स इतनी थी, एसिडिटी होती थी मुझे, हेडेक्स होते थे, डिफरेंट डिफरेंट, काफी सारी मुझे प्रॉब्लम, जैसे पेट के अंदर अनकंफर्टेबल होना, बार बार, अच्छा सब कुछ ठीक है तो बार बार यूरिनेशन में जाना। तो वो इतना ज्यादा था कि मैं रात को नहीं सो पाती थी, बट आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली कि ये मेरे बच्चे के लिए मेरी तैयारी हो रही है। इनफैक्ट मुझे वायरल भी हुआ, तो मैंने इस चीज को भी देखा कि देखो मेरे बच्चे को वायरल होने की ट्रेनिंग मिल रही है इससे, उसमें, क्योंकि देखो अगर मेरे अंदर से वायरल के बैक्टीरिया जा रहे हैं तो वो बच्चे के अंदर भी जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे की इम्यून पावर बढ़ेगी। उसको मैंने इसी तरीके से लिया। हालांकि तपस्या मैम को मेरी ये सारी हरकतों की वजह से ऐसा लगा कि ओवरवेट है, एसिडिटी है, ये है वो है, सारी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाएगा इसका। लेकिन मैंने तपस्या मैम को ये चीज बोली कि तपस्या मैम आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, अगर मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो कर लूंगी। क्योंकि जिस समय तपस्या मैम ने मुझसे फर्स्ट टाइम पूछा कि तुम्हारी रूटीन क्या है, एक्सरसाइज वगैरह करती हो, मैंने कहा एक्सरसाइज तो नहीं करती, आई एम अ कंप्यूटर गीक, मैं नहीं करती। वॉक करना है मैम, 10 मिनट करती हूँ वॉक, कल से 40 मिनट करना है, मैम ने बोला मुझे 40 मिनट। एंड नेक्स्ट डे मैम ने मुझे पूछा कि कितने, मैंने कहा मैम 40 मिनट्स वॉक करती हूँ। मैम कहती हैं करना शुरू भी कर दिया, एंड शी सजेस्टेड मी 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे करो। तो धीरे धीरे करके करो, क्योंकि लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको आदत भी नहीं होता। लेकिन मुझे उन्होंने जब बोला तो वो करने लगी। एक्चुअली अभी तक मुझे डंडा नहीं मिला था ना करने के लिए, और घर वाले तो दाल मखनी जैसे होते हैं ना, घर की दाल बराबर ऐसा कुछ होती है एक, घर घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप, तो वो जो बोलते हैं ना जो बकवास बोल रहे हैं। तपस्या मैम ने जब बोला तो उसके बाद मैंने करना शुरू किया। एंड जब तक मेरी, जिस दिन मेरी तबीयत खराब होती थी उसी दिन ही मैं स्किप करती थी वॉक का, अदरवाइज मेरी वॉकिंग थी। और मैंने वॉकिंग के अलावा कुछ नहीं किया। एक्सरसाइज भाई साहब, बॉल आई, मैं बॉल पे तो लेबर वाली एक्सरसाइज करने लगी गलती से, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मेरी मम्मी कहती कि ऐसे नहीं करना है बेटे, तेरे थैली पे वो आएगा जोर। तब मैंने फिर वीडियोस देखी प्रॉपरली, और मैंने बॉल से किया, और बॉल से बहुत रिलीफ मिला मुझे। मेरी जो पेन्स होती थी नीचे, बैक पेन होती थी मुझे, उससे मुझे जिम बॉल मंगवाई थी मैंने डिकैथलॉन से, तो उससे बहुत रिलीफ मिला। सो ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद मुझे इस तरीके से बीच में लगने लग गया था कि मेरा ना एकदम से बच्चा नीचे खिसका है, ठीक है। अराउंड अराउंड मेरे को 8 मंथ में लग गया था, 8 मंथ के शुरू में। मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम यूरिनेशन ज्यादा हो रही है, और लेकिन मैम को ना भरोसा नहीं था इस चीज पे। मैम ने कहा ये नॉर्मल है, होता रहता है कि आपको ज्यादा वजाइना में प्रेशर लग रहा है। मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी फिर। तो मैंने ना यूट्यूब में देखना चालू किया कि भाई बच्चा अगर नीचे खिसकता है तो कैसा, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, राइट। तो वो मेरे सारे सिम्टम्स थे, लेकिन मैम कह रही कि नहीं नहीं तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैम ने एक बार बोला भी था मुझे कि हो सकता है तुम्हारा जल्दी हो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैम ने बोल दिया नहीं नहीं तुम्हारा तो लेट होगा। तो वो एक जो मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा मेरा होना है नहीं होना, लेकिन स्टिल मेरा जब नीचे खिसका तो मुझे चलने में और यूरिनेशन बहुत ज्यादा आने लगे। हर हर 10 मिनट बाद यूरिन में जाना, यूरिनेशन में जाना, ये एक सिम्टम था जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा था कि बच्चा नीचे आया। फिर डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा बच्चा नीचे आ चुका है खिसकने के लिए। एंड लास्ट में उसने मेरे, मैं आई वॉज एक्चुअली वेटिंग, तपस्या मैम से मेरी बात हुई थी कि हम लास्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लास्ट अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि बच्चे की पोजीशन क्या है, वो मोस्टली स्टेबल पोजीशन रहती है जिसमें कि आपकी होम बर्थ की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो जिस दिन मेरे बच्चे का जन्म हुआ उस दिन डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड का लिखा हुआ था। उस समय वो 37 वीक शुरू हो गया था, 37 वीक अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। मतलब अप्रोक्सीमेटली 37 वीक्स में 1-2 दिन बचे थे। तो डॉक्टर ने हमारा अल्ट्रासाउंड उसी दिन का लिखा हुआ था,
और आई वॉज प्रिपेयर्ड एक दिन पहले कि आज अल्ट्रासाउंड में जाना है, देखते हैं बच्चे का क्या है। और मैं डॉक्टर के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, और 34 वीक से कि भाई आप करवा दो, फिर मैं तुम्हारे पास आना बंद करती हूँ, तुम मेरा जल्दी करवा दो। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि बच्चा मूव कर रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब तक मूविंग थोड़ी सी स्लो नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं करवाऊंगी अल्ट्रासाउंड, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ही करवाऊंगी। और 16 जून 2026 का मेरा अल्ट्रासाउंड था। जिस दिन अल्ट्रासाउंड था उस दिन सुबह 5:30 बजे, 5:30 नहीं, 4:30 से 5 बजे के बीच में अचानक से मैं यूरिन करके आई। और यूरिन करके मैं अपने बेड पे बैठी हूँ, और बेड पे बैठती मुझे ऐसा लगा कि मेरा कुछ अचानक से विदाउट कंट्रोल कुछ निकला है नीचे से। ठीक है, मैं वापस गई, बैठी वहां पर, तो वो निकली जा रहा पानी। सो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ जरा देखो ये क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसे। और मेरे हस्बैंड ने देखा, बहुत थोड़ा सा आया था, एंड मैंने बच्चे की सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। अच्छा हाँ, ये भी मैं बताना भूल गई कि मैम ने इस तरीके से सारी लिस्ट हमें भेजी, जिसकी वजह से मुझे जो, मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स वगैरह से पूछा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका 9th मंथ शुरू हुआ और बचा हो गया। मेरी एक आंटी हैं, उनका वो कह रही कि उनका तो बेटा ऐसा हुआ कि 9th मंथ शुरू हुआ है और फर्स्ट डे ही हो गया, है ना। सो वो एक, मतलब जब मुझे ये सारे एग्जिस्टेंस की तरफ से ऐसे लोग मुझे मिलने लग गए, तो मैंने ये साइन समझा कि मुझे 9th मंथ शुरू होने से पहले पहले अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। और मेरे हस्बैंड बिजी थे, तो ये सारा कुछ मैंने किया। तो मैंने सारा कुछ इकट्ठा करना शुरू किया चीज़ें 8th मंथ में, चाहे तबीयत जैसी भी थी, बच्चे के कपड़े A to Z, और हमने बॉक्सेस बना लिए अकॉर्डिंग टू द मैम। मैम ने जो लिस्ट भेजी उसमें सारे बॉक्सेस, मतलब आप सोचो कि ये एग्जिस्टेंस की कैसी थी ब्लेसिंग, कि मैं ये कर पाई। कि ये अचानक से जो मेरा डिलीवरी हुई, उससे पहले मेरी A to Z बच्चे की, यहाँ तक कि पानी, स्विमिंग पूल, A to Z सब चीज़ें घर में थी, मेडिसिन्स भी, इमरजेंसी मेडिसिन्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो उसके हमने बॉक्सेस बना रखे थे, और थैंक्स टू मैम, मैम की लिस्ट की वजह से A to Z हमने सब कर रखा था। तो जब ये हुआ तो मेरे हस्बैंड तो भाई मस्त एकदम, रेडी करें सब कुछ, सब कुछ रेडी। सुबह मैंने कहा मैम से बात तो करने दो, और मैम उठती है 5 बजे, और मैम ने 5:15 बजे देखा मैसेज। तो मैम ने जब 5:15 बजे मैसेज देखा, तो भाई मैंने कहा मैम, मैंने मैसेज किया मैम शायद मेरा वाटर ब्रोक हो गया है ब्रेक हो गया, सॉरी। तो मैंने मोम जामा, हमारे उसमें कहते हैं मोम जामा, जो एब्जॉर्बेंट शीट्स होती हैं उसको, तो मैंने वो मंगवा रखी थी बच्चों के लिए। तो मैं तो उस पे बैठी हुई, और वो पानी निकली जा रहा, पानी निकली जा रहा। और मैम ने मुझे सुबह सुबह फोन करा, क्या हो गया। मैंने कुछ फोटोज भेजी ऐसे ऐसे करके। तो मैंने अपनी सास से भी बात करी, क्योंकि मेरी मम्मी तो, मैं 40 साल पहले पैदा हुई हूँ, मम्मी कह रही मेरे को भूल गया सब कुछ। हाँ। तो मेरी मम्मी कह रही अच्छा ऐसे हुआ है, मेरे को नहीं पता भाई क्या होता है। तो मैंने फिर अपनी सास को फोन किया, तो उनको समझ में आ गई थी ये चीज कि भाई होने वाला है। तो फिर मैंने तपस्या मैम से उस समय, फिर उस समय तक तपस्या मैम को उसके बाद फोन आया। और मेरी सास तो डर गई कि भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एवरीबडी गॉट पैनिक ना, ये क्या हुआ, मैं पैनिक नहीं हुई, मैं तो हंस रही थी। मैं कहा ये क्या हो गया और ये मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था एक्चुअली में, और आई वाज काइंड ऑफ इन द मोमेंट कि क्या हो रहा है उसको देखूं, रादर देन आई डोंट हैव एनी, मेरे फ्यूचर के कोई प्लान्स नहीं थे इस चीज को लेके कि भाई ऐसा होगा, हाय हाय मैं मर जाऊंगी, हाय हाय ऐसे, मतलब डिफरेंट तरीके के एक विजुअलाइजेशंस होती हैं जो हमें पैनिक अटैक करती है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, आई वाज जस्ट इन द मोमेंट, पानी लीक हो रहा है, अरे यार मस्त पानी लीक हो गया यार, ऐसा ही होता है, मैंने टीवी पे देखा था ऐसी मेरी थिंकिंग थी। और बट क्योंकि मेरे मन में पहले से ये शेड्यूल था कि मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, तो मैम ने पहले मैपिंग करवाई मेरी, कि बच्चा किधर है उसका। तो मैम ने वीडियो कॉल पे लिया मेरे हस्बैंड, मैं लेटी हुई थी, हस्बैंड ने मेरे चेक किया, मैम ने पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे कैसे, कहाँ पर क्या क्या, लेफ्ट राइट ऐसे देखना है। और मैम को उसी समय समझ में आ गया कि बच्चा पोजीशन में ठीक है बिल्कुल, और इट इज नॉट अ ब्रीच बेबी, इट इज नॉर्मल, नॉर्मल बच्चा नीचे है। ठीक है, तो फिर भी हमें था कि हमें जाना अल्ट्रासाउंड पे, कि हम तो, मतलब ऐसा था कि एक्चुअली माइंड प्रिपेयर था ना पहले इस चीज के लिए। सो इस वजह से, सो हम लोगों ने मैम की ना बात मानते हुए, मैम ने कहा कि जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जाना चाहो तो चले जाओ,
लास्ट में मैम ने ऑप्शन थोड़ा सा खोला था, हमने वो थोड़ा सा ऑप्शन पकड़ लिया और हम चले गए। और ये भी हैरानी की बात है कि उस दिन जाम था और मैं गाड़ी में छोटा सा पैड लगा के बैठ गई। जबकि वाटर ब्रेक का, और देखो क्या किस्मत की बात है कि उस समय मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जाम में गई बट हॉस्पिटल में मेरा पहला नंबर आ गया। मतलब हॉस्पिटल में आए, मतलब इट वाज लाइक अराउंड 10 मिनट्स के अंदर मैं हॉस्पिटल से फ्री होगी। बट जाम से मुझे 1 घंटा लग गया आने जाने में। लेकिन परमात्मा की इतनी कृपा थी कि मेरा जो वाटर का फ्लो उस 1 डेढ़ घंटे के दौरान कहीं पर भी ओवरफ्लो नहीं हुआ। और जैसे ही मैं घर आई और जैसे ही एब्जॉर्बन शीट पे बैठी, फट करके फट गया सब कुछ। तो ये मेरी डेस्टिनी में था जाना वहां पर। और जब मैं गई तो मैंने सबसे पहले सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे उनसे कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे का वेट कितना है। इट वाज 2.7 और पोजीशन थी नीचे। मैंने कहा हो गया। और उन्होंने ये बोल दिया था कि पानी कम है ना। तो जैसे ही उन्होंने बोला पानी कम है तो बोला हमें तो पता ही है कि घर पे पानी कहाँ है बाकी का। तुम चिंता ना करो। तो हम लोग घर वापस आ गए तुरंत। और मैम को ये चीज हो रही थी, लग रहा था कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर डॉक्टर से मिलना ही होगा। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। मेरे हस्बैंड आ गए, थैंक गॉड। तो तो जब इस तरीके से हुआ तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड अलग था, डॉक्टर के पास जाना अलग, कैबिन में थे। अल्ट्रासाउंड करके हम चुपके से वापस आ गए, सिंपल। और वापस आने के बाद हमने पेन्स मतलब इट वाज अराउंड 9 AM, है ना, 9 AM। तब से मुझे धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुए, यहाँ से प्रोसीजर शुरू होता है पूरा का पूरा। पेन्स जो मेरे स्टार्ट हुए वो इस तरीके के स्टार्ट हुए जैसे कि फर्स्ट डे होता है ना पीरियड्स का, इस तरीके से स्टार्ट हुए। और धीरे धीरे, और वो पता ही नहीं चला कि पेन बढ़ते गए। इट वाज लाइक कि पेन बढ़ रहे हैं, पेन बढ़ रहे हैं। और मुझे जो होश है धीरे धीरे करके कि पेन इतने तेज बढ़ रहे हैं, धीरे 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 टाइम देखने का तो मौका नहीं मिला। इतनी सारी मुझे प्रिपेयर, मुझे तो वीडियो बनानी थी अपने पूरे दिन की। मैंने लैपटॉप खाली करके रखा हुआ था कि मैं सामने लैपटॉप रखूंगी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई क्योंकि पेन धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब मम्मी भी फ्री होके बैठी, मेरे हस्बैंड ने सब काम रोक दिए, दोनों मेरे आसपास बैठे हैं और पेन्स हो रही हैं। और लिटरली जब मेरे को थोड़ा सा होश आया तब मुझे पता चला दोपहर के 3 बज गए और उसमें पेन्स हो रही थी मुझे, लिटरली। और धीरे धीरे तपस्या मैम के साथ तो फॉलो अप चल रहा था पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि मैम को वीडियो कॉल पे हमने ले रखा था, इसकी जरूरत नहीं थी इतनी। बस ये था कि जो जो हो रही हैं चीजें, पेन धीरे धीरे बढ़ता गया। और मेरी जो लेबर इस तरीके से गई है कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना हो रहा था। जैसे जैसे मैं वॉशरूम में स्टूल पास कर रही थी वैसे वैसे बच्चा नीचे आ रहा था। बच्चा जब नीचे आ रहा था तो मेरी बैकबोन में बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा था। तो बैकबोन में जो पीछे की तरफ प्रेशर लग रहा था तो बच्चा साथ साथ मेरा पेट भी एम्प्टी कर रहा था। और मतलब आप मानोगे मैंने जिंदगी में इतना दर्द स्टूल करते हुए महसूस नहीं किया होगा। मतलब मैं आई वॉज अनएबल टू सिट प्रॉपरली ऑन द सीट, इंग्लिश सीट है। तो उसमें भी बैठने में मुश्किल हो रही थी, मैं कभी टेढ़ी हो रही हूँ कभी मेढ़ी हो रही हूँ उसमें। और मेरे हस्बैंड थ्रू आउट मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। और बीच में एक बार मुझे ऐसा लगा कि इतनी पेन स्टूल पास करते हुए हो रही थी कि मुझे वो ऐसा लग रहा था मैं शॉक में जा रही हूँ। लेकिन उस समय फोन्स हमारे पता नहीं कहाँ थे। बट वो हो गया, पास हो गया, बाई सपोज की बात है। एक्चुअली मैं इसको अगर इस तरीके से बोलूं कि आपने सोचा कि आप स्काई डाइविंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो आप जब प्लेन से कूद गए हो ना, तो आप प्लेन में वापस नहीं जा सकते उड़ के, आपको नीचे गिरना ही है। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। ये स्काई डाइविंग है और आप एकदम जब आ गए हो। एकदम अप्रोप्रिएट आपने ऋषिकेश वाला एग्जांपल दिया है, मतलब स्काई डाइविंग एंड ऑल ऑफ दी एक्टिविटीज ऋषिकेश में जो होती है कि एक बार कर लिए तो कर लिए, उतरना हाँ, ही है नीचे। यस यस यस। मेरे हस्बैंड को क्योंकि मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने एक बार गलती से बोल दिया कि हॉस्पिटल चलना है उस दर्द में। एंड में इतनी तेज जैसे चंडी चढ़ जाती है ना मेरे पे, मैंने आंख ऐसे खोली उस दर्द में ही। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। मतलब वो उसकी वजह से मैं और ज्यादा पेन महसूस कर पाई क्योंकि मेरे मैं हॉस्पिटल कैसे भी नहीं जा सकती थी। एक्चुअली मैं थोड़ी सी फ्रेंडली लड़की हूँ, मेरे नहीं बनती है सबके साथ। थोड़े से जो अच्छे से जॉली जॉली होते हैं ना, मेरे को उनके साथ अच्छा लगता है जिनमें थोड़ा सा बचपना है लोगों में। तो हॉस्पिटल्स वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनके साथ मेरी ऐसा होता भी नहीं है। तो मैं हॉस्पिटल के नाम से दर्द और झेलने में मतलब वो हो गया मेरा। और मैंने उनको एक ही चीज बोली बहुत गुस्से में उस समय चिल्ला के, वाई द हेल यू आर गिविंग मी ऑप्शंस, डोंट गिव मी ऑप्शंस। ठीक है, तुम मैं हिम्मत नहीं हारी, तुम कैसे हार रहे हो।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मुझे शॉक, मेरी पूरी पूरी बॉडी ना ट्रैम्बल करने लग गई थी। मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो गई थी जैसे, अब तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, जैसे वो जो आंखें ऊपर चढ़ गई। तो वो आंखें ऊपर चढ़ने की वजह से उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं ये तो नहीं संभाल पा रही है। बट उसके बाद मैं ठीक हो गई। वो से 1-2 सेकंड का ही था इंसिडेंट, वो भी वॉशरूम में ही हुआ, पॉट पे बैठे बैठे। फिर उसे मैं खुद ही चल के वापस आ रही थी, सब कुछ था। बट वो मुश्किल हो रही थी बार बार जाना, कि भाई आप बेड से उठ के वापस से जा रहे हो, फिर वहां जा रहे हो। फिर मैंने कहा कि तुम वाटर वाटर बर्थ का बोलो जल्दी जल्दी। तो फिर उसको उन्होंने तपस्या मैम को फोन किया इसी दर्द के दौरान। और एक बार दर्द मेरी इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि मैंने बोला कि मैं ना शॉक, मैंने खुद ही बोला, क्योंकि मैंने एक चीज दोनों को बोल दी थी। मेरी मम्मी ना थी नहीं क्लासेस के दौरान, एक दिन पहले ही कोइंसिडेंटली वो आ गई। वो भी किसी को पता थोड़ा ना था कि एकदम से वाटर ब्रेक हो जाएगा। एक दिन पहले ही आई। और एक रात पहले, मतलब कि वो रात को 9 बजे आई है और सुबह 5 बजे मेरा फट गया, इस तरीके से हुआ। तो ये भी कोइंसिडेंट है एग्जिस्टेंस का, कि मम्मी को होना था वहां पर। तो और जिन लोगों को हमने बोला हुआ था हेल्प करने के लिए, जिन्होंने आना था, उनके सबके प्रोग्राम कैंसिल हो गए। एंड आई वाज लाइक वेरी गुड, मुझे चाहिए ही नहीं कोई। मेरी सुबह जब मेरा वाटर ब्रेक हुआ था ना, तब मुझे एक्चुअली में आई वाज सो कंटेंट, मैं इतनी ईज में थी, इतनी ईज में थी कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे किसी की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम मेरा फैमिली। वो अंदर से इंट्यूशन होती है, ये बच्चा जो चाह रहा होगा, उसने मुझे वो कन्वे किया कि कोई नहीं चाहिए। और को इंसिडेंटली मैं किसी को मना नहीं किया, लेकिन अपने आप से ही उन लोगों ने मना कर दिया। और मैंने बाद में सबको बोला, मैंने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं था। ये हम पहले पैनिक अटैक कर लेते हैं कि भाई हमारे को तो चाहिए, हमें तो आता नहीं है। बट जो उस दिन, वो जो पर्टिकुलर दिन है ना, वो आपका पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस के साथ इंक्लाइंड है, अगर आप सुनने की क्षमता रखते हो तो। और मैंने मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि आज तुम लोग मेरे को ये नहीं पूछोगे क्यों, क्या, कैसे। जो मैं बोल रही हूँ वो करना, क्योंकि मैं भी किसी की सुन रही हूँ। मेरे अंदर से भी कोई इंट्यूशन पावर है जो मुझे सब कुछ बता रही है। ठीक है, तो तुम लोग मत बोलना कुछ भी, क्योंकि मैं तुम्हें बोलूंगी तो मैं उसको नहीं सुन पाऊंगी। ठीक है। तो जैसे ही मैं इतनी शॉक में जब जा रही थी, मैं जब यहाँ पर मैं लेटे हुए भी जब मुझे दर्द हो रही थी लेबर की, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि तपस्या मैम को बोलो कि मेरे को शॉक लग रहा है, मैं शॉक में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने तुरंत फोन किया तपस्या मैम को, और तपस्या मैम को उन्होंने बोला सेम चीज। तपस्या मैम ने उसी समय दवाई बताई, और उसी समय विद इन लाइक अराउंड हाफ मिनट के अंदर अंदर मैं शॉक से बाहर आ गई। मेरी पूरी बॉडी ना ऐसे शिवर करने लगी थी। तो वो एक एपिसोड था। और उसके बाद होते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। एंड एक और चीज मैं ऐड करती हूँ, लोग जो बोलते हैं कि अ, इस तरीके से बोलते हैं कि भाई एक मदर के पास, मदर इज अ क्रिएटर राइट नाउ, है ना। तो मदर अपने बच्चे का जन्म क्रिएट कर सकती है, एज इन विजुअलाइजेशन में कैसा सोचती है वो उस चीज को लेके। मेरे को जब ये चीज पता चली तो एक गरिमा मैम है जो आप ही के ग्रुप में है, उन्होंने भी अपना पूरा का पूरा आयुर्वेद के हिसाब से सारा का सारा बच्चे का प्लान किया था। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, शिल्पी मैम ने इंस्पायर किया, तपस्या मैम ने इंस्पायर किया कि आप अपना क्रिएट कर सकते हो बर्थ। तब मुझे ये चीज पता चली कि मैं विजुअलाइजेशन करूं, विजुअलाइजेशन नहीं, बस ठानूं अपने मन के अंदर कि भाई मैं अपना बर्थ ऐसे ऐसे चाहती हूँ, ऐसे हो। फिर मैंने लोटस बर्थ के लिए कई और लेडीज से भी कांटेक्ट किया, उन्होंने भी मुझे अपनी स्टोरी बताई, और मुझे उनसे पता चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने भी विजुअलाइज किया था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ उनके साथ। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे ना 2 घंटे में डिलीवरी करनी है, मुझे दर्द ना हो ज्यादा। और भाई साहब उसकी बात है कि मुझे एक ऐसी लेडी मिली लोटस बर्थ के लिए, कि उन्होंने कहा कि मैंने भी 2 घंटे का सोचा था, मेरा 2 घंटे में हुआ, और कह रही मेरी इतनी हालत बुरी होगी कि मैं बच्चे को होल्ड नहीं कर पाई। तो 2 घंटे वाला ना अच्छा नहीं है। वो भी 2 दिन पहले मेरी डिलीवरी के। तो उन्होंने जब ऐसा बोला तब मुझे ये समझ में आया, मैंने फिर उसके बाद भगवान पे छोड़ा, मैंने कहा, भगवान जी मैंने तो सोचा हुआ था 2 घंटे का, लेकिन आप ना देख लेना अपने हिसाब से जो सही हो। तब मैंने ऐसे बनाया जब। सो एक मिनट। ये मेरे हस्बैंड है, आ जाओ साथ आ जाओ। नहीं कहा ये आ गए हैं। Welcome, welcome. Be a part of the story. हाँ।
तो इस तरीके से जब विजुअलाइजेशन किया तो मैंने बोल दिया, मैं भैया जी अपने आप देख लेना जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन किस्मत की बात है कि देखो जब दोनों चीजों पे सरेंडर आया तो मेरे नॉर्मल लेबर हुई, क्योंकि उस लेडी ने मुझे बोला था कि 2 घंटे के अंदर अगर तुम्हारी लेबर स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है ना, तो सोच लो कि तुम्हारी बॉडी इतने शॉक में चली जाएगी कि पूछो मत। तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने जब ये सरेंडर किया अपने आप को, तो मेरी धीरे धीरे लेबर बढ़ी, धीरे धीरे बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम मिला, और लास्ट के 2 घंटे ही मेरे को सीवियर पेन हुई है। तो दोनों चीजें मानी गई मेरी। ठीक है। तब बीच में फिर क्या हुआ कि तपस्या मैम से जब बातचीत हुई हमारी, तो मैं तपस्या मैम से हंस के बात कर रही थी लेबर में भी। मैंने कहा अब बताओ कितनी और पेन झेलनी पड़ेगी। तो मैम ने कहा जब तक तुम बोलने लायक नहीं हो जाती ना, मतलब बोलना बंद करने लायक नहीं हो जाती, तब तक तुम मतलब अभी सीवियर पेन में नहीं आई हो। ठीक है। मैंने कहा और भी होगी?" तो मैं इतनी शॉक में थी उस समय की, और भी होनी है। अच्छा, लेकिन पता क्या है, ये सिर्फ मन की बातें हैं। जब आप, वही मैं कह रही हूँ ना, कि जब आप कूद गए हो तो फिर आपको नीचे गिरना ही है। यू डोंट हैव एनी एस्केप। तो लास्ट तक ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जिस समय मेरी बहुत ज्यादा तेज होगी, तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब तब से मैम को फोन करो कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। अब एक एक मिनट के बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। तब मेरे हस्बैंड ने तपस्या मैम को फोन किया, और फोन करने के बाद उन्होंने कहा कि पूल लगा दो। मैं तो पहले ही 2 घंटे पहले से बोल रही थी पूल में बैठने मेरे को पूल में ही करना है। क्योंकि मैंने एक लेडी से बात करी थी, कह रहे हमने पूल का तो कर रखा था, लेकिन इतने लेबर के अंदर ना पूल में बैठ ही नहीं पाए, घर पर उसमें ही हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, पूल पे ही करना है। पानी वाला एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि लोग कहते हैं कि उसमें इजी हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए। ऊपर से मैंने कुछ रिसर्च भी की थी, तो बस मैम ने भी वाटर बर्थ बहुत सारे वीडियोस भेजी थी। तो मेरी ऐसा मन था कि मैं करूंगी चाहे जैसे भी हो। तो उसके अंदर भी विल पावर स्ट्रांग थी। और बस इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बस, मैंने 2 मिनट के लिए इनको जाने दिया, इन्होंने बस पूल का पानी जैसे तैसे करके तैयार किया। और मैं जब वॉशरूम बार बार जा रही थी आ रही थी, तो ऐसे नहीं है कि मैं रोई हुई थी, नहीं थी बिल्कुल भी। दर्द हो रहा था, इट वाज ओके। इतना नहीं था कि भाई रो रू, ऐसा नहीं था कुछ भी। फिर जैसे ही पूल में बैठी, तो मैं लिटरली आपको बता रही हूँ भाई साहब, कमाल ही हो गया। 6-7 घंटे में पेन में थी, और पूल पे बैठने ही वो पेन पूरा गायब। मतलब इतना, मतलब मैंने मम्मी को आंख खोल के बोला, मैंने कहा मम्मी अब जाके सुबह से एक बार ऐसा लगा है कि पेन नहीं हो रही है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि पूल पे बैठने के बाद ना कॉन्ट्रैक्शंस हुए, लेकिन पेन नहीं हुआ ज्यादा। दोनों चीजों में फर्क है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। कॉन्ट्रैक्शन ऐसा वो धक्का आता है, उसमें सब कुछ, पेन पून सब कुछ इसमें होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेन होती है आपके। जैसे कि आपके बैक एक्स हो रही हैं, आपके अजीब अजीब तरीके की पेन्स हो रही हैं, पेट में हो रही है वो, आपको सब कुछ एक साथ बेड पे होता है। अच्छा, वो नीचे का खुल नहीं रहा, नीचे का ज्यादा टाइट हो रखा है, ये सारे अलग पेन्स होते हैं। लेकिन जब मैं पूल में बैठी, उसके बाद एकदम से बहुत, मतलब सारे पेन नम हो गए। सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन आया, और कॉन्ट्रैक्शन इतना बढ़िया आया, मतलब कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि, मतलब मेरे लिए वो इतना अलग से एक्सपीरियंस है कि इट इज हार्ड फॉर मी टू से इन वर्ड्स। वो बच्चे का नीचे आना मुझे महसूस हो रहा था। मतलब पूल में बैठने के बाद ना लिटरली आप बच्चे की मूवमेंट को महसूस कर सकते हो, आप बेड पे नहीं कर सकते वो। जो मुझे समझ में आया, अभी तक मुझे बेड पे, लिटरली मुझे ये पता नहीं था कि बच्चा इतना नीचे आ चुका है। मुझे पूल पे बैठने के बाद पता चला, क्योंकि मैं बार बार स्टूल पे के लिए जा रही थी, तो मेरा पेट तो वैसे ही साफ हो गया था पूरा। तो वहां पर बैठने के बाद ना मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज आई कि अब आई हैव टू लेट गो। अब चाहे पूल है, चाहे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, चाहे मेरी कोई भी खड़ा है, मुझे सारी चीजें लेट गो करनी है नीचे से। चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो स्टूल पास हो रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, आपको लेट गो करना ही है। ये मेरे अंदर से सारी गाइडेंस आ रही थी, है ना। तो वो जैसे ही मैंने करना शुरू किया, बच्चा नीचे मूव होना शुरू हुआ। जब कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, तब उसके बाद लेट गो मेरे अंदर से बार बार ये चीज आ रही थी, लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो। तो बच्चा जैसे जैसे लेट गो हो रहा था, वो नीचे आ रहा था। और जब लास्ट में भाई साहब नीचे वाली जो जगह पे वो बच्चा का, मुझे अंदर से लगा कि कुछ गोल गोल सा मोटा मोटा बॉल जैसा, हार्ड, मतलब पत्थर जैसा मुझे लग रहा था नीचे। तब मेरी आंखें फट के ना ऐसे
मतलब मेरे मुंह में सिर्फ आंखें ही होंगी और कोई नहीं होगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि हाउ टू रिएक्ट उस समय। लेकिन बस मैं सीख रही थी, हालांकि रिएक्शन का कुछ नहीं था, बट वो इतना अजीब था कि आप सोच भी नहीं सकते हो इस चीज को लेके कि कैसा आपको महसूस हुआ होगा इस चीज में। कल परसों भी मुझे दोबारा से इस बात का शौक लगा कि मुझे वो कैसा महसूस हुआ था उस समय। और फिर उसको, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे बैठे हुए थे, मैं पूल में लेटी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ था, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ मेरा पूल पे था। और जब कॉन्ट्रैक्शंस चल रही थी, और तीसरा कोई बंदा नहीं था घर में। हाँ, मेरी मेड थी, वो बाहर थी। वो वो सब कुछ रेडी कर रही थी, हम कुछ भी मांग रहे थे, पानी चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, ए टू जेड। वो वहां पर थी, वो भी गाँव की है, उन्होंने भी घर में ही डिलीवरियां की है सारी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इस चीज को लेके। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आगे बढ़े, मेरे हस्बैंड पीछे थे। अच्छा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरे हस्बैंड को सब दिखाई दे रहा है कि मेरे वजाइना से कैसे कैसे आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही वो एक कॉन्ट्रैक्शन, ये था थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड लास्ट कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर बच्चे का सिर दिखाई देने लग गया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे वो आ रहा है, अरे वो आ रहा है। और मैं कह रही हूँ, अच्छा, मैं मतलब बहुत थका, मतलब उसमें थी थकावट में ये वो। तो उन्होंने जब बोला कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मैंने कहा यार, बस देयर वाज नो वर्ड्स इसको रिएक्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं था। तो बस ये, फिर ना मेरे अंदर से एक आवाज आई, बेटा फोटो ले ले, फोटो ले ले। टाइम नोट करो, फोन कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। लेबर में भी, क्योंकि हम तीन ही थे घर में, सारे ने, मैंने सबको पकड़ के रखा हो, तो करेगा कौन। तो जैसे ही थर्ड कॉन्ट्रैक्शन था, मैंने कहा मम्मी फोन ढूंढो, टाइम नोट करना है बच्चे का। ऐसे लेबर में भी मैं ही बता रही हूँ सबको। तो मेरे हस्बैंड ने उस समय बस ये बोला, बस बस अब एक और है, एक और है, अब आ जाएगा बच्चा, अब आ जाएगा। मैंने कहा देख भाई, मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ अपने आप को। देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें जोर लगाना पड़ता है। जोर आते हैं, आपको सिर्फ अवेयरनेस होती है कि वो आने वाला है जोर। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे ही मैंने कहा मम्मी आने वाला है, आने वाला है, जल्दी जल्दी, मम्मी ने एक फोटो खींची। ये दोनों आपस में बातें करने लग गए। तब मैंने इनको बोला, मैंने कहा वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। इन्होंने वीडियो नहीं बनाई, आज तक इनको गालियां दे रही हूँ मैं इस चीज के लिए। तो, बात वो नहीं है जो तुम बोल रही हो, थोड़ा उसको और तरीके से एक्सप्लेन तो करो तुम क्या कर है। देना ना। हाँ, थोड़ा तेज बोलना। हाँ। तुम बोलते रहो, मैं बोल लूंगा बाद में। नहीं, आप कंटिन्यू करिए, अब बेबी आ ही रहे। हाँ, बेबी आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से क्लासेस उन्होंने ली थी, A to Z तपस्या में इनकी बातों को फॉलो किया, प्लस इनका एक्सपीरियंस भी था। तो जब लास्ट कॉन्ट्रैक्शन आया, इतनी तेज अंदर से पुश आया कि बच्चा थोड़ा सा, और मेरे को पता है फियर आ गया था कि बच्चा अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो नहीं, क्या करूंगी मैं, बीच में फंस गया तो। ये फियर मेरे को, मतलब पूरे लेबर के दौरान एक ही चीज मन में आई कि नहीं आया बाहर, यही फंस गया तो मैं तो मर गई। क्योंकि अभी तक तो फील नहीं हो रहा था नीचे आते हुए, वो मेरे अंदर की बातें इनको नहीं पता ये चीज कि मैंने क्या फील किया। उस समय जो कॉन्ट्रैक्शन आया तो एक ही चीज का था कि अगर यहीं फंस गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन हुआ नहीं, परमात्मा की दया से। सो उस समय क्या हुआ कि बाय द गॉड ग्रेस एक चीज हुई बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे दो कॉन्ट्रैक्शन एक साथ आए। जैसा एक कॉन्ट्रैक्शन आया, उसके पीछे एक और आया, धौड़, उसने बच्चा बाहर निकाल दिया। तो उसमें बच्चा जैसे ही बाहर निकला, इन्होंने ये चीज, ये मेंटली प्रिपेयर्ड थे। बच्चा पानी में निकला, भूपेंद्र जी ने एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ था, एक हाथ से उन्होंने बच्चा उठा के मेरे ऊपर डाल दिया, ऐसे। जो ट्रेनिंग ली थी, मतलब उनकी जो ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट उन्होंने ये किया, उठाते उसी समय ही 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने बच्चा एक हाथ से उठा के मेरे ऊपर डाल दिया। और मुझे एक्चुअली में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने लाइफ में कभी कोई छोटा बच्चा नहीं देखा, कभी मेरे फैमिली में बच्चा नहीं देखा, कभी मैंने किसी को प्रेगनेंसी नहीं देखी किसी की। तो बच्चा जब मेरे ऊपर आया तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तब तपस्या मैम को फोन किया गया, और मम्मी को बोला मैंने, फोटो वोटो लो। और तपस्या मैम को फोन किया गया, और मैम देखते इतनी खुश, अरे वाह, ऐसे। तो मतलब मैम को भी ये चीज थी कि लोग उनको बहुत ज्यादा साथ में रखते हैं, और हमारा होने के बाद हमने मैम को किया कि ज्यादा परेशान नहीं किया हमने मैम को, ये चीज। तो हमें भी नहीं पता था कि परेशान करना है एक्चुअली में, क्योंकि हम तो पेन में ही बिजी थे ना। मैंने इनफैक्ट मैम को परेशान करने के लिए लैपटॉप रखा हुआ था, सुबह रख लिया था, और मैंने सोचा रिकॉर्ड करूंगी पूरे दिन का। लेकिन
वो मौका ही नहीं मिल पाया। तो उसके बाद जब बच्चा साधने आया तो मैम ने A to Z हमें गाइडेंस दी कि भाई ये रेस्क्यू रेमेडी क्या है, कौन सी रेमेडी है जो सर पे लगाते हैं, रेस्क्यू वो वाली रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी करी, मेरे को कुछ कुछ पिलाया, इसको मीठा पिलाओ, इसको गर्म पानी पिलाओ, इसको ठंडा पिलाओ, जो भी उन्होंने बोला। मैं अवेयरनेस में नहीं थी, मुझे लिटरली उसके बाद कुछ याद नहीं है कि बच्चा मेरे पास आने के बाद मुझे क्या किया गया। थोड़ी देर तक मैं बच्चे के साथ रही, हाँ उसके बाद मुझे ये याद है कि एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मैम से बात करते करते सब लोग अब खुश कि भाई बच्चा आ गया बाहर, और वो लेकिन मेरे प्लेजेंटा अभी भी अंदर था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा जल्दी जल्दी वापस आओ, मेरे को कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है दोबारा से। और मैम उस समय लाइन में थी वीडियो कॉल पे। तो जैसे ही वो एक छोटा सा पूछा आया, प्लेजेंटा मेरा उसी समय बाहर आ गया, 5 मिनट्स के अंदर ही। और वो जैसे ही आया तो वो थोड़ा सा अटक गया था पीछे। तो तपस्या मैम, देखो कैसे अलाइन होती है चीजें बाय द गॉड ग्रेस, कि तपस्या मैम उस समय थी, उन्होंने बिल्कुल सामने ही बताया कि क्या करना है। उस समय हमने मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैम लाइन पे नहीं थी, हमें कॉल करने की जरूरत पड़ी, आधा प्लेजेंटा बीच में फंसा हुआ, ऐसा नहीं। मैम लाइन पे ही थी हमारे साथ बाय द गॉड ग्रेस, और जब मैम की जरूरत थी ना, वो एग्जिस्टेंस ने अपने आप मैम को सामने हमारे कर दिया। और मैम ने बोला कि ऐसे ऐसे करके भूपेंद्र जी को बताया कैसे निकालना, वो उनको आता भी था। बट फिर भी मैम थी तो थोड़ा और सही रहा, क्योंकि मैम ने ये चीज पहले कर रखी है। तो उनकी गाइडेंस में प्लेजेंटा पूरा बाहर आया, और हमने प्लेजेंटा का पूरा सामान सारा जो बनाने का, क्योंकि हम लोटस बर्थ करना चाहते थे। तो लोटस बर्थ के हमने पूरी प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी, बाउल, उसका रिंस करने वाला साथ में, उसको कैसे रखना है बच्चे को, टॉवल वगैरह सब कुछ हमारा रेडी था। तो उसके बाद वो अलग हुआ, और ये हमारी जर्नी, यहाँ पर बच्चे जैसे पैदा हुआ यहाँ पर जर्नी खत्म हुई हमारी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे लेके आया गया पूल से उठा के, 3-4 लोगों मुझे लेके आए, क्योंकि मेरे पैर में जान नहीं थी। 3-4 नहीं, कितने लोग थे? तो वही तो थे। नहीं नहीं, आंटी को बुलाया था ना, मेरी मेट को बुलाया था और मम्मी को बुलाया था, इन्होंने बच्चा पकड़ रखा था, तो 2 थे। तो इन्होंने मुझे बेड पे हेल्प करी, और उसके बाद फिर मैं बच्चे के साथ बैठी रही, और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। बस मुझे ये याद है कि मुझे फोटो खींचनी थी, मैंने सेल्फीज बहुत ली है। तब से लेकर आज तक मैं फोटोज ही खींच रही हूँ बच्चे की। थैंक तो यू ये सो था, मच। बाकी इनका पार्ट अलग है, जी। इन्होंने कैसा महसूस किया थ्रू आउट द लेबर। तो अगर आप इनका सुनना चाहते तो। एब्सोल्युटली। तो उपेंद्र जी, आप उनके पार्टनर इन क्राइम थे। सो वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा। इनकी जब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये ऐसे ही करना है, हमको तपस्या जी के साथ में करना है, देन हाउ डिड यू फेल्ट? और आपका जो इतने आपने एनिमल्स के बर्थ किए हैं, दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट यू, कि आपने इतने एनिमल्स के बर्थ किए हैं, तो आपका वो एक्सपीरियंस और इसमें कुछ फर्क लगा क्या दूसरे मैमल्स और ये आपकी वाइफ के बर्थ में? आपका वो एक्सपीरियंस था, एंड देन ओवरऑल आपका लेबर एक्सपीरियंस आप बताएंगे, एंड देन आई वुड आल्सो लाइक तपस्या टू शेयर हर एक्सपीरियंस, सो दैट वुड बी ग्रेट। या नहीं, मैं तो मन से पूरी तरीके से तैयारी था। मैंने इसको शुरू से ही बोल दिया था कि देखो, जानवर बच्चे कैसे पैदा करते हैं, कोई साथ में नहीं होता, और उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो मन तो पूरा तैयार था, लेकिन क्या होता है कि घर गांव में डर होता है ना आदमी के अंदर, कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन इसने मेरा पूरा साथ दे दिया। इसने जैसे ये बात हुई कि नहीं जाना है, तो मैं तो अंदर से बड़ा खुश हो गया कि ठीक है जी, घर में ही करते हैं। मैंने एक बार भी मना नहीं किया इसको कि नहीं करते। मैं मन से तो तैयार था। फिर तपस्या मैम जब आई तो उन्होंने जो सारी बातें बताई, तो उससे मेरा मन और पक्का हो गया। मैं पूरी तरह से तैयार हो गया कि अब तो करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जानवरों का जो मैंने किया हुआ है पहले से, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इतना डर नहीं लगता कि बच्चे को बाहर कैसे निकालना। इतना तक कि मैंने जानवरों के बच्चे हाथ से निकाले हैं बाहर, जब फंस जाते थे तो निकाल लेता था मैं। मैम वीडियो गायब हो गया आपकी। तपस्या मैम भी। अच्छा। तो अ, मुझे इतना एक्सपीरियंस तो था ही पहले से। लेकिन क्या होता है कि आदमी का कभी किया नहीं था, फिर किसी और का करे तो डर थोड़ा कम होता है, अपने घर की बात हो तो और ज्यादा डर होता है। और फिर इसके जैसी बात हो तो ये तो और ही ज्यादा डर की बात थी। ये तो कांटा चुभ जाए तो सिर पे पूरा पहाड़ उठा ले। तो लेकिन इतना सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और इसने जो हिम्मत दिखाई, सबसे बड़ी बात है हिम्मत की। इसने हिम्मत दिखाई, और होना तो उसने है ही। जो पैदा हो रहा है उसको कोई नहीं बाहर निकाल सकता, जब तक परमात्मा ना चाहे और जब तक माँ ना चाहे। माँ की हिम्मत है तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं मुझे तो लगता है कि ये बहुत
सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि हम लोग हिम्मत रखें और हिम्मत के साथ ही काम करें। अगर हिम्मत नहीं होगी तो फिर तो क्या है, हॉस्पिटल वाले तो तैयार ही बैठे हैं कि आओ जी, और हम हथियार पहने करके रखे हुए हैं, है ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम हॉस्पिटल गए थे, तो जैसे ही हमने ये बोला कि नॉर्मल हुआ, तो जो डॉक्टर है उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई। है, ऐसे कौन करता है, अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था उसका। मतलब वो तब भी डरा रहे थे हमें और अब भी डरा रहे हैं। मतलब बच्चे को, बच्चा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, जॉइंटिस है तो कोई बात नहीं है, वो तो सबको ही होता है, किसको नहीं होता। हम तो सिर्फ इसलिए लेके गए थे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कि कितना बचा हुआ है जॉन्डिस का भी, नहीं तो ले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर भी डराने का काम। लेकिन हम अब भी नहीं डर रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, सिर्फ जांच करना जरूरी है। और शुरू से ही हमने इसकी जांचें भी पूरी करवाई है, लास्ट तक अल्ट्रासाउंड जो है, जिस दिन इसका वाटर ब्रेक हुआ उस दिन भी हमने किया है उसका अल्ट्रासाउंड। तो सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस मेरा कुछ इतना ही है जो मैं नहीं, बता रहा हूँ। लेबर का एक्सपीरियंस की लेबर में हाँ, कैसा महसूस इसको हुआ? मुझे एक बार ऐसा लगा जब इसकी आंखें जो है बाहर निकल गई, बिल्कुल ऐसे बेहोश सी हो गई। तो मैंने इसको एक बार बोला कि क्या हॉस्पिटल चलें क्या। इसने कहा दोबारा मत बोलना। मैं कभी नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल। और अब बोल, अब तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है दोनों को, मम्मी को और मेरे को, इसने नहीं, मैंने डांटते। मम्मी ने भी बोला था बीच में हाँ। कि हॉस्पिटल चलना है, तब मैंने उनको भी डांट दिया था। मैंने कहा व्हाई यू आर गिविंग मी ऑल्टरनेटिव्स। पता है क्या होता है, जब हम वीक होते हैं ना, तो वीक मूवमेंट पे मन जो है वो हम्म, अल्टरनेटिव्स ढूंढता है। ढूंढता है। और बिल्कुल। अगर आपकी अल्टरनेटिव्स रेडी है ना, तो आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकते हो। और इन लोगों के बोलने की वजह से, क्योंकि मैं थोड़ी मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, तो माइंड वॉचफुलनेस है मेरी थोड़ी सी। तो मैंने अपने माइंड को ना सोचने भी नहीं दिया कि ये करना है। तो वो तो चीज ये थी। तो इसकी बहुत तारीफ है कि ये जो मेरी है तारीफ नहीं करनी, अपना ध्यान करती एक्सपीरियंस है, बताया। और ध्यान करने के साथ साथ पहले से हम लोगों ने आपस में बातचीत भी की हुई थी ऐसे। मैंने इसको बोला था कि देखना दर्द को, भाई हमें ये बॉडी से अलग होकर के देखना कि दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे महसूस करना उसको। क्या है, जब हम अलग होते हैं इस चीज से तो ऐसे देख पाते हैं कि जी मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ। हम थोड़ा ध्यान देने वाले लोग हैं तो इसलिए अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसको शुरू से ही मैं बार बार यही कह रहा था कि देख कि एक चीज ध्यान करना, कि जब दर्द हो तो तू अलग हो जाना एकदम, और इस दर्द को देखना कि दर्द हो रहा है तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, और तुझे दर्द महसूस नहीं होगा फिर। तो इसने ये कर पाई। तो एक्सपीरियंस तो यही है मेरा कि जैसे जानवर का होता है शायद सेम ही है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आदमी रोता है, जानवर रो नहीं पाता। हाँ जी। नहीं नहीं, बोलो बोलो। हाँ, जानवर रो नहीं पाता है, वो उसके साथ कोई होता नहीं है इसलिए डर नहीं होता। हम लोगों के साथ लोग होते हैं बहुत सारे जो डराते हैं, इसलिए हमारे अंदर डर होता है। तो इसी बात का डर है, और किसी बात का कोई डर नहीं। क्योंकि आसपास जितने लोग होंगे ना, वही डराएंगे हमें। दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो। और जब इसके जैसे हिम्मत वाले लोग हों तो फिर डर किस बात का, ठीक है हो ही जाना है उसने। जो भगवान ने दिया है तो परमात्मा ने तो उसको बाहर निकालना भी है। कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता उसको बाहर, उसने खुद ही निकलना है। तो बहुत अच्छा है। और क्या बताओ। तुमने, जो तुम डर गए थे, कैसे तुम्हें लगा कि भी जाना है, फिर उसके बाद तुमने अपना माइंड कैसे बदला? नहीं, इसने, जब इसकी हालत हुई, एक बार हम लोग बाथरूम में गए थे ऐसे, तो वहां इसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा, और ये बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो गई। वहां पर मैं थोड़ा सा घबराया, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। घर में कोई है नहीं, मम्मी है और मैं हूँ, दो ही लोग हैं, आने जाने में भी 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो वहां पर मैंने इसको जरूर बोला कि देख, अगर तेरी हिम्मत अगर नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल मना कर दे, हम हॉस्पिटल चल लेते हैं। इसने बड़ी और हिम्मत के साथ बोला कि दोबारा मत बोलना बस। उसके बाद दोबारा नहीं बोला मैंने। मैंने कहा कोई बात नहीं। और लास्ट में तुमने कैसे बच्चे को संभाला? हाँ, लास्ट का मैं बताता हूँ। अ, जैसे ही बच्चा निकला तो मैं इसके पीछे बैठा हुआ था। तो मुझे ये पता था कि ज्यादा देर तक उसको पानी में नहीं रखना है। वो जैसे ही वो बाहर निकला, मैंने एक हाथ से उसको सहारा दिया, क्योंकि पानी में था तो आसानी से वो इसके, मैंने सीने पे रखा, लगाया उसको। और धीरे धीरे जब इसका दर्द कम हो गया, उसके बाद दर्द कम हुआ, और प्लेजेंटा के निकलने की टाइम आया, तो मैम तो लाइन पे ही थी।
तो वो एक थोड़ा, क्योंकि वो मैंने पहले से किया हुआ है, जैसे जानवरों का है, कई बार जानवरों का क्या होता था कि 12-12 घंटे तक जो है फंसा हुआ रह जाता है, मुझे बुलाते थे, तो मैं तो हाथ हाथ से भी निकाला हुआ है, तो मैंने मैम को भी बोला कि मैम मैं हाथ से करूं क्या, मैम ने भी तुरंत बोला कि हाँ बिल्कुल, जरा से उंगली से आप पुश करो उसको, बाहर की तरफ निकल आएगा। और मैंने जरा सा हाथ लगाया और जरा से हाथ लगाने से ही वो बाहर निकल के आ गया। तो ये मेरा थोड़ा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो काम आया कैसे करना है। और मैम ने भी मुझे बड़ी हिम्मत दे रखी थी कि आपने जानवरों का किया है तो आप तो कर लोगे पक्का, एक बार नहीं कई बार बोला मैम ने कि नहीं नहीं मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। तो ये भी हिम्मत दी है मैम ने, अगर मैम हिम्मत नहीं देती तो शायद पता नहीं मैं कर पाता कि नहीं। दिस इज ऑल थैंक्स टू तपस्या मैम, ऑल थैंक्स टू बहुत तपस्या। बहुत धन्यवाद, अगर मैं मैम तो ने नहीं किया होता तो आज ये पॉसिबल नहीं था। मैम जिस तरीके से करवाती हैं सब कुछ है, मतलब थैंक्स टू हर, थैंक्स अ टन। उन्होंने हमारे को कभी भी एक बार भी हिम्मत नहीं हारने दी, बल्कि हिम्मत दी है, और उन्हीं की वजह से ये हो पाया है। हमने तो बस ऐसे ही सोचा था, मैंने कहा मेरे हस्बैंड, मैंने बताया नहीं मेरी स्टोरी, मेरे हस्बैंड नहीं होंगे तो मैंने बच्चा ही नहीं निकालना, छोड़ दो बाकी। तो बाकी और हाँ तो इतनी सारी बातें हैं, और तो क्या ही बात होनी है। बस ये है, मजेदार है। और अब तो हम रोज जो है उसके साथ मजे ले रहे हैं जो बर्थ का जो एक्सपीरियंस होता है वो पूरे पोस्टमार्टम में वो चीज याद आते रहती है। जैसे आपने बोला ना कि यार मेरी वो मोमेंट जब वो बड़ी सी चीज आ रही थी, तो आज भी आप वो इमेजिन करते होगे कि वो क्या दो कर रही तीन थी दिन तक जैसे। मैं शॉक में थी कहीं ना कहीं। हम्म। 2-3 दिन तक तो मुझे रिपीट, मुझे बच्चा नहीं दिखा, मुझे वो पेन इतना बड़ा था। मुझे इन लोगों को, मैं बोलती थी, मैंने कहा तुम लोगों को नहीं पता कि अभी इस समय कैसे विजुअल्स मेरे सामने आ रहे हैं, वो जो दर्द के विजुअल्स हैं। फिर मैंने तपस्या मैम से डिस्कस किया, हमने कहा ये होगा, तो बच्चे को जितना तुम ब्रेस्ट मिल्क पिलाओगी, अपने पास रखोगी, ये खत्म होता जाएगा। और मैंने उस दिन से वही कर, मैंने मैम, एक्चुअली मैं, आप मैम से पूछोगे ना, मैंने मैम की एक एक एडवाइस को बाय हार्ट लिया है। एक चीज भी मैम की ऐसी मैंने मिस नहीं करी है जो मैम ने बोली और मैंने ना की हो। तो मैम ने जैसे बोला हमने वैसे किया, और हम लोग आउट हो गए, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग उस चीज से आउट हो गए। तो मैम ने बोला कि बच्चे को अपने पास रखना है, बच्चे को मिल्क पिलाओ। जिस दिन मैम ने मुझे बोला, उसके नेक्स्ट डे से मुझे विजन बहुत कम हो गई, ना के बराबर। लेकिन ये सच्ची वही एक, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी बच्चा, एज इन मैं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ध्यान साधना, मतलब मेरा विजुअलाइजेशन ऐसा था एक टाइम पे जब मैं इनसे नहीं मिली थी, कि मैंने जी पहाड़ों में गुफा में जाके साधनाएं करनी है, इस टाइप के विजन रखती हूं मैं। और इनके भी ये सेम है, और दोनों मिलके सेम सेम, दोनों ने शादी कर ली, हो गया विजन। तो तो इस तरीके की चीजें, और बच्चा आना, और अचानक से, और बच्चे के लिए भी यही विजन, बच्चा हम रोज बोलते कमंडल लेके जाएगा बैठने के लिए, मतलब हम दोनों के विजन है वो करेगा। लाइफ चल रही है, लेकिन दोनों के दोनों को बस भेजना है कि भाई हम लोगों को साधु बनाना है, ऐसा मन है कि भाई वो, नॉट साधु बनाना बट इनर, अपनी वो करना, नर्चरिंग करना अपनी इनर, है ना, तो एनलाइटनमेंट की तरफ जाना सोल को, वही चीज का पर्पस है। हम, बल्कि मैंने कंसीव भी बद्रीनाथ में ही किया है। मैं बहुत टाइम के लिए वहां गई थी, ऐसा नहीं कि 2 दिन गए तो वहां पर ये सब करना, नहीं। हम लोग वहां पर अराउंड 10 डेज दिवाली पे गए थे, और दिवाली हमने वहीं बनाई थी लास्ट 2025 की। और वहीं पर ही उसके बाद 10 दिन के दौरान हमारा हुआ, और वहीं पर और हमने दो, हम लोग हैं ऐसे लड़ाई करते थे कि नहीं करना हमने, वही बच्चा बच्चा, मैं कहती थी, मैंने शादी से पहले बोला था कि शादी किसी और से कर लेना अगर बच्चा चाहिए तो। मैं कहा, मेरे तो पूरे, मतलब हम लोगों के सर्कल में कोई कोई बच्चा करने वाला ही नहीं है सर्कल में, तो लेकिन हुआ। और फिर उसके बाद एक दिन मजाक मजाक में बोला हमने कि हम ना बद्रीनाथ में ना विष्णु जी है, विष्णु जी क्रिएटर है, तो हमारा बच्चा ना वही क्रिएट करेंगे, तो इसलिए अगर करना है ना तो बद्रीनाथ में ही करेंगे। बद्रीनाथ विष्णु जी का ही है, एंड इज अ क्रिएटर। सो किस्मत की बात है कि ऐसा हुआ वहां पर। तो ये जो पूरा पूरा प्रोसेस है, वो उसकी वजह से हमारा बहुत एक डिफरेंट तरीके का एक ये एक्सपीरियंस था कि जिसको चाहिए नहीं, उसका इस तरीके से हुआ कि अब बच्चा देखने के बाद, जो मैं इतनी अगेंस्ट थी, मुझे बच्चे ही पसंद नहीं भाई साहब। और जब से बच्चा मेरे हाथ में आया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल शर्म नहीं करती है बोलने में कि मैंने अपनी लाइफ में इससे सुंदर चीज देखी ही नहीं।
मैंने अपने सच्ची कह रही हूँ, मतलब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो भगवान साक्षात है लिटरली। इतना छोटा सा, इतनी खुशबू आती है उससे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी भगवान के घर में जाएंगे तो ऐसी खुशबू होगी ना, वैसी खुशबू बच्चे से आती है। इतना प्यारी चीज। तो ये मेरा एक सबसे सुंदर एक्सपीरियंस। और मैं इनको बोल रही हूँ, हालांकि हम लोगों ने सेकंड का कुछ भी नहीं सोचा हुआ बच्चे का, क्योंकि पहला ही नहीं चाहिए था। तो सेकंड तो अभी भी हम लोगों का नहीं है कि सेकंड का कुछ करना है। लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ यार, ये इनको रोज बोलती हूँ कि बच्चा यार दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, तुम छोटे के मजे ले लो। रोज कहती हूँ कि एक एक मूवमेंट मिस मत करो, 1 महीने का वो 1 महीने का हो जाएगा, ये छोटा छोटा नहीं रहेगा, वो सब कुछ करने लगेगा, दांत आने शुरू हो जाएंगे, ये वो, तो ये मिस हो जाएगी चीजें। तो इसको मिस मत करो, ये बहुत छोटा सा है। और फिर मैंने कहा दूसरा करना पड़ जाएगा अगर जब मिस कर दिया तो। तो इस तरीके से मतलब हमारे थॉट्स हैं। तो तो बस लेकिन ये वुड यू लाइक टू बहुत शेयर आपका एक्सपीरियंस इनके साथ में? अच्छा, एक बात वेरी वेरी। मैं बोलना चाहता हूँ मैम, जो मुझे लगता है ऐसा, और मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे अंदर से जो आवाज निकली मैंने बोला। क्या होता है कि जैसे बच्चे का नाल काट देते हैं हॉस्पिटल में, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चा जब बाहर निकलता है, नए एनवायरनमेंट में आता है, वातावरण नया, कैसा प्रदूषण है, पेट में तो सारा कुछ है नहीं ना उसको पता, उसको उजाले का पता नहीं, उसको ऐसा कुछ भी नहीं पता। जैसे ही वो बाहर आता है, कैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है उसको नहीं मालूम होता है। और उस जब वो बाहर निकलने के बाद जो है, वो असहज महसूस करता है पूरी तरीके से कि कैसा वातावरण है, ठंडा भी लग रहा होगा, गर्म भी लग रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे जो प्लेजेंटा अगर उसका निकाल देते हैं ना, तो वो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसको हम बोलते हैं, जो रोगों से उसको बचाती है, मान लो उसको डर लग रहा है, तो डर अगर उसके साथ जो है प्लेजेंटा है तो उसको डर से बचाता है। अगर ठंड लग रही है तो ठंड से बचाता है। और हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि निकलते ही बाहर से काट देते हैं उसको। तो जो बच्चे जिनका जो है वो कॉर्ड काट ली जाती है पहले ही, वो शायद जो है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बच्चे जो है इसीलिए बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल में। अगर उसको थोड़ी देर तक रखा जाए, तो उस इन्वायरमेंट में वो अपने आप को तालमेल बिठाने के लिए वो मदद करता है उसकी प्रेजेंटा। लगभग जो है, अगर मान लो हम 1 आध घंटे 2 घंटे भी रखते हैं मान लेते हैं, तो तब तक तो वो मदद कर रहा है उसकी। और जैसे ही उसको काट देते हैं, तो समझ लो कि वो बच्चे के अंदर जो भी चीजें जा रही हैं एनवायरनमेंट की, चाहे वो पोल्यूशन हो या फिर कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो उसके कारण ही बच्चे जो है हॉस्पिटल में ज्यादातर बीमार पड़ते हैं, और हॉस्पिटल में आईसीयू में तक भर्ती होने की स्थिति आ जाती है उनकी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उस चीज को महसूस कर पाया कि जिस वो भी तो माँ है उसकी, जिसने 9 महीने तक जो है पूरे पेट में उसको पाला, और बाहर निकलते ही उसको एकदम हटा देना, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। कम से कम कुछ देर तक तो रखना चाहिए। लेकिन मैंने लड़ाई कर करके 4-5 दिन तक रखवाया। क्यों? क्योंकि मैं लोटस बर्थ करना चाहती थी। लेकिन पता क्या हुआ, लास्ट में वो इतना वो हो गया, पत्थर जैसी होगी कि हाँ, बच्चे को ना तकलीफ होने लग गई थी। रोता था वो, क्योंकि साथ में ही लगा हुआ, और वो इतना हार्ड हो गया था कि बच्चे को जैसे नाभि खिंच रही थी उसकी। पैर मारता था बहुत वो ज्यादा पैर तो। मारता था तो नाभि खींचने लगी। तो फिर हमने सोचा कि अब ये जब इतना हार्ड हो गया तो इससे ना तो कुछ पास हो रहा है, कुछ भी पास नहीं हो रहा था, वो इट वाज लाइक पत्थर। तब हमने फिर उसको डिस्कनेक्ट किया। हमने अपने आप वेट होने का वेट नहीं किया, क्योंकि वो 8-9 दिन तक बच्चे को नाभि में ब्लीडिंग हो सकती थी उससे, क्योंकि वो इतना ज्यादा टाइट हो गया था, पत्थर जैसा। तो ये भी एक था। और प्लेजेंटा के बारे में मैं बताना भूल गई, हमने तो प्लेजेंटा खाया भी है दोनों ने। मैम ने बताया था कि थोड़ा सा लेना चाहिए, तो हमने मैंगो शेक बनाया, इतना सा छोटा सा पीस उसमें डाला, पीस और मैंने करके इनको भी खिलाया। क्यों? मैंने क्योंकि आंख बंद करी और जा भाई अंदर। बस। और जब इन्होंने खाया तो मैंने भी हिम्मत दिखाई और खाने की। और मैं ऐसी फुर्तीली हो गई भाई साहब, उस समय तो घोड़े जैसी, एकदम ठीक। और भूपेंद्र जी को मैंने इसलिए करवाया क्योंकि डीएनए है, मैम ने हमें पूरी स्टडी करवाई प्लेजेंटा के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हस्बैंड, क्योंकि तीनों की डीएनए है, तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मैंने, मैम ने नहीं बोला था कि ये खाएं, लेकिन मैंने कहा तुम भी खाओ, हर चीज मैं कर रही हूँ तो तुम्हें भी करना है। तो मैंने इनको भी करवाया, और लिटरली इनको भी उसके बाद से इमोशनली बहुत कनेक्ट लगा, मेरे साथ भी बच्चे के साथ भी। तो बहुत सारी चीजों में फर्क आया इस चीज को लेके। तो एक तो हमने टिंचर भी बनाया, होम्योपैथिक मेडिसिन 1/2 लीटर बनाई बनाई है हमने। और हमने
लोटस बर्थ भी किया जब तक वो इतना हार्ड नहीं हो गया कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट होने के बाद हो गया, तब हमने वो डिस्कनेक्ट किया। और प्लेजेंटा को बहुत मैंने अफर्मेशंस भी की थी। मैम ने हमें पूरा बताया था कि प्लेजेंटा से आप बात करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। इसी वजह से शायद प्लेजेंटा मेरा 5 मिनट में आ भी गया बाहर। सही जो बात। मेरी वो मदर थी, मतलब आप मान लो, इन मेरी मम्मी ने क्लासेस नहीं अटेंड कर रखी थी तो मम्मी बहुत इरिटेट हो रही थी। लेकिन मैंने मम्मी को बाद में बताई सारी चीजें कि प्लेजेंटा इस तरीके से माँ होती है। ठीक है, हमें जो सिखाया गया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वही है जो 9 महीने तक बच्चा अपने लिए बनाता है सेफ गार्ड। तो वो एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है प्लेजेंटा का, और उसके ऊपर बहुत स्टडीज हैं। तपस्या मैम के साथ जुड़ने के बाद ये सारी चीजें पता चली हमें, और मैम ने बहुत अच्छा गाइड किया। तो ये भी एक लोटस बर्थ मैं कहती हूँ सबको करना चाहिए। मेरी जो कजन है उसको इतनी ब्लीडिंग हुई थी, इतनी ब्लीडिंग हुई थी, और जब मैंने उसको बताई ये सारी चीजें, मैंने कहा कि अगर तुम प्लेजेंटा अपना थोड़ा सा भी कंज्यूम कर लेती ना, तो तुम्हारी ब्लीडिंग, हीमोग्लोबिन सब ठीक हो जाता। बट लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। मैं इसमें लास्ट में अपना ये बोल के एंडिंग करूंगी अपने हम दोनों की कन्वर्जेशन की, कि देखो आप छोटी से छोटी चीजों पे रिसर्च करके करते हो। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, आप LIC पॉलिसी अगर लेते हो फॉर एग्जांपल, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें भी 10 तरीके के क्लॉजेस पढ़ते हो। तो आप एक बच्चे को बर्थ करने जा रहे हो जो आपके लिए सबसे अनमोल चीज है, उसके लिए स्टडी क्यों नहीं? क्यों डॉक्टर्स के ऊपर आप इतना भरोसा करते हो कि भाई डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर नाम लगते ही भाई इनसे गलती नहीं हो सकती? ऐसा क्यों परसेप्शन है? वो भी इंसान है। और अब तो यूट्यूब पे पूरा भरा पड़ा हुआ है कि डॉक्टर्स किस तरीके से स्कैम्स कर रहे हैं हर चीज को लेके। हॉस्पिटल में कितने बड़े स्कैम है आपको पता है? हमें ये पता, सिर्फ ये पता है कि सिजेरियंस होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सिजेरियन की वजह से कितनी मौतें होती है अननेसेसरली। ये मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा मैंने। सिजेरियन करके खोल दिया, अननेसेसरी ब्लीडिंग्स हुई कई कई जगहों पे, और बच्चा 1 महीने के बाद मर गया, और माँ तो उसी समय मर गई। और क्या लगा बाप के हाथ में? बाप बाप और फैमिली ने, जो जो फादर और फैमिली ने डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा किया। और आज वो जो जो सब कुछ लॉस हो चुका है उसके लिए सोशल मीडिया पे आ जाएं, चाहे उनकी कंप्लेंट कर ले, लेकिन वो वापस नहीं आ सकता है जो चीज चली गई उनकी, वो कितना भी कर ले। तो इसीलिए हमें अपनी अवेयरनेस, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो अभी इस समय जुड़े भी हुए हैं, जो देख रहे हैं, वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि वो यार रिसर्च तो करें। आप 50,000 रुपए क्या 20,000 रुपए भी लगाने से पहले 10 बार इंक्वायरी करते हो, तो एक बच्चे के लिए क्यों नहीं? तपस्या मैम तो ये भी ऑप्शन देती हैं कि घर पे नहीं तो अगर आपको हॉस्पिटल में करना है अगर, तो भी हम आपकी मदद करेंगे, अवेयर करवाएंगे आपको कि डॉक्टर जो बोल रहे क्या वो सही है। मैंने तो खुद अपनी फ्रेंड्स को ये चीज को बोला है कि भैया आप तपस्या मैम से जुड़ो, या आप किसी से भी जुड़ो जो करती हैं, लेकिन अवेयरनेस तो रखो, पढ़ाई तो करो इस चीज की। आज लिटरली मैं बता रही हूँ, हॉस्पिटल में मैं जब गई थी, मेरी वायरल हो गया था मेरे को, तब एक लड़की वहां पर बैठी हुई थी, कहती मेरे तो, कहती आज तो मेरी डिलीवरी, और लेटी हुई है मजे से। मैंने कहा लेबर पेन? कह रही वो तो इंजेक्शन लगा के इंड्यूस करेंगे, लेबर रूम की बात है। और मैं उसको देख के डर गई, लिटरली डर गई उसको देख के, उस लेडी को। मैंने कहा जबरदस्ती करेंगे? कह रही आज की डेट लिखी हुई थी मेरे उसमें, ये रीजन था कि आज की डेट डॉक्टर्स ने लिखी हुई थी तो आज ही काट देंगे जी, आपको हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे लिटरली, मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ, मैंने तपस्या मैम को भी ये चीज बोली कि मैम आपकी वजह से आज मैं उस लड़की को ये बोल पाई कि क्या तुम 10 दिन और नहीं वेट कर सकती? वेट तो करो लेबर होने का। मतलब वो लिखा हुआ इतनी पढ़ी लिखी लेडी वहां पर लेबर रूम में बैठी हुई कि डॉक्टर ने बोल दिया पेट काटेंगे जी। और ये कितना बड़ा सदमा है बच्चे के लिए, जो बच्चा रेडी नहीं उसको जबरदस्ती लेके आना। बच्चा रेडी होता है वो अपने आप आता है। मेरे उसमें भी 1 महीना पहले आया, मेरा 16 जुलाई था, 16 जून को आया। मेरी मम्मी सबको ये बोल रही है फोन कर करके जी अर्ली डिलीवरी होगी, ये बोल रहे हैं अर्ली डिलीवरी होगी। मैंने कहा डिलीवरी तो ठीक हुई है, तुम डॉक्टर की डेट क्यों दे रहे हो? डॉक्टर्स ने बोला है ना 16 जुलाई, तो वो पत्थर की लकीर थोड़ना होगी। जो बच्चा खुद अपने आप वाटर ब्रेक हो रहा है, बच्चा अपने आप नीचे आ रहा है, वो तुम अननेचुरल कैसे मान सकते हो? वो ही नेचुरल है। अननेचुरल वो है जो उन्होंने दिए है डेट्स। और मैंने उसके बाद इन लोगों को बोलना बंद किया कि भैया चुप करो, ये सब मत बोलो कि अर्ली डिलीवरी हुई है। क्यों हुई है भाई? नहीं हुई, वो अपने टाइम से आया है। तो हम्म। ये मेरी लास्ट एक बात थी कि अपनी बुद्धि लगाओ, मस्त हो जाएगा सब कुछ। Thank you so much, Ishali. Tapasya, we would like to hear your side and then some questions from participants. मेरी साइड तो कोई नहीं है,
मेरी साइड तो वही है जो माँ रास्ता दिखाती है। बस बट मैं एक बोलूंगी कि इतना मजा आया है मुझे भूपेंद्र जी और कोमल के साथ काम करने में कि क्या बताऊं। और बहुत रेयरली कपल्स ऐसे मिलते हैं जो पूरी तरीके से उस चीज को ओन करते हैं कि हम कर लेंगे, वी आर रेडी फॉर इट। बहुत बार हम अ, हालांकि हमारा काम नहीं है किसी को कन्विंस करना कि तो आप होम वर्क करो, या किसी को कन्विंस करना कि नहीं हो जाएगा, रुक जाओ, घर पे ही रुक जाओ, अगर माँ जाना चाहती है हॉस्पिटल तो चली जाए, कोई बात नहीं। लेकिन कई मतलब ऐसी फैमिलीज जिनको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, और जो मैं बोल रही हूँ वो करे जा रहे हैं। नो डाउट, नो क्वेश्चन, नो फियर एट ऑल। दिस इज वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। और मुझे भी बहुत मजा आया इन दोनों के साथ काम करने में। एंड पोस्टमार्टम में तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस और ये सब चलता ही रहता है कंटिन्यूअस में। एंड एक्चुअली वो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि मैं हूँ किसी के लिए, कि क्योंकि मेरी जब डिलीवरी हुई थी यूएसए में थी मैं। हालांकि मेरी डूला भी थी जिसने मुझे अबेंडन किया बाद में। मेरी चाइल्ड बर्थ एजुकेटर भी थी, लेकिन उनसे ऐसा नहीं हो पाया था कि पोस्टमार्टम में उनसे हर चीज पूछ सकूं फोन करके। तो ये अभाव जो था किसी कंपेनियन का कि जो बता सके इन छोटी छोटी चीजों को, वो मैं बहुत महसूस करती थी। और मुझे लगता था कि मैं ऐसी अब जब मैंने ये स्टार्ट किया काम तो मुझे लगता था कि उनका बर्थ चाहे जैसा हो, लेकिन उनके साथ ये तो हो कि किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई तो जवाब तो दे रहा है कम से कम। और वो मैं कर पाऊं तो बस वही मेरे लिए बहुत है। और ये पूरे इनके जर्नी में मेरा क्रेडिट वैसे तो कुछ भी नहीं है। अगर 0.01% है भी तो मैं बोलूंगी कि वो तो अ, परमात्मा की रचना है कि मुझे एक मीडियम बनाया। लेकिन ये दोनों बिल्कुल रेडी थे, अगर मैं इनको नहीं भी मिलती तो भी ये कर ही लेते। दैट्स व्हाट माय परसेप्शन इज। हाँ, ये एक चीज होती है कि थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ी कॉन्फिडेंस हो, तो जो लास्ट मिनट का पैनिक है वो अवॉइड किया जा सकता है। बहुत सारे कपल्स बोलते हैं कि हाँ हम रेडी है, हम कर लेंगे। मुझे एक दो लोग ऐसे बोले हैं, जैसे जैसे गरिमा जो आने वाली थी आपके बर्थ में, जो नहीं आ पाई, या मतलब ऐसी रचना ही हुई कि वो नहीं आ पाई। तो उनसे मैंने उन वो जब सेकेंड बर्थ की तैयारी कर रही थी अपनी, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं ऐसा ऐसा करती हूँ, इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ना पॉजिटिव ना निगेटिव कुछ नहीं सुनना बर्थ के बारे में, मुझे वो पूरा एक्सपीरियंस खुद से ही करना है, तो मैं अपने से ही प्रिपेयर करूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो भी बिल्कुल मतलब उनके लिए वो बिल्कुल सही रास्ता है। तो जिसको जो चाहिए है वो परमात्मा उसको तो वही राह दिखा ही देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप नॉलेज ले लो इस चीज का, तो एक सारी जो फैमिली होती है वो भी एट ईज हो जाती है। अब आपके मामले में आप बहुत लकी थे कि भूपेंद्र जी को बर्थ का एक्सपीरियंस था, मैमेलियन बर्थ। क्योंकि हम जितना भी खुद को ह्यूमन एडवांस्ड इवॉल्व बोल ले, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो हमारे हैं वो अभी भी एनिमल के लेवल के ही हैं। और वो वैसे ही होने चाहिए, क्योंकि बर्थ सोच के बर्थ यहाँ से नहीं होता। बर्थ तो लेट गो करने से, सरेंडर करने से होता है। तो वो जो चीज थी वो आपने बिल्कुल पकड़ ली। तो उसकी वजह से मेरा भी काम बहुत इजी हो गया, मुझे बहुत बहुत ज्यादा मजा आया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माँ, द अल्टीमेट मदर, जो जगन माता है। और दूसरा, कोमल जी आपने एक बात बोली कि मैं तो हमेशा स्पिरिचुअलिटी में थी और मुझे तो मदरहुड नहीं चाहिए था। लेकिन देखो, क्रिएटर का ऐसा है ना कि जब तक शिव के पास शक्ति नहीं है तब तक जगत का क्रिएशन नहीं होगा। तो शक्ति इज मैनिफेस्टेशन, और शक्ति तो जगन माता है। तो जब तक आप माता नहीं बनेंगी, आपको और जो आपकी एवोल्यूशन है वो रुकने वाली थी। तो उसकी वजह से आपको ये दिया गया कि आपको माता बनना है, भूपेंद्र जी को पिता बनना है, और फिर उसके आगे की जर्नी तो इट्स ऑल डेस्टाइन्ड। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं हमेशा मानती हूँ कि बच्चे बहुत मतलब भगवान किसी पर्पस से जैसा है वैसा बच्चा हमारे यहाँ भेजता है।
and a blessed soul has come to you. Enjoy fully. और क्या ही बोलूं मैं, मुझे बस दुआ, मतलब सब वेल विशेस जो बोलते हैं वही निकलती है, आशीर्वाद निकलते हैं बहुत सारे, कि ऐसे और बच्चे पैदा हो, शांति से पैदा हो, बिना पैनिक के, बिना सुइयों के, बिना वैक्सीनेशंस के, बिना वो सारी टॉक्सिक चीजों के, तभी आगे की जनरेशन अच्छी बनेगी। नहीं तो अभी तो ऐसी जनरेशन चल रही है करंटली कि 80% से ज्यादा लोग तो सिजेरियन से पैदा हुए हैं, जिनको 40-50 की उम्र में ही दुनिया भर की बीमारियां हो रही है। तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी, लॉन्जेविटी, जो पूरी क्षमता से काम करने की जो चीज है वो तो नहीं हो पा रही है। हेल्थ प्रॉब्लम्स में ही दुनिया अगर उलझी रह जाएगी तो आगे का इवोल्यूशन, हमारा जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है वो कब होगा? तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि और भी कई लोग हमारे से जुड़े, आपसे वो प्रेरणा ले, बहुत सारी इंस्पिरेशन उनको मिले कि ये किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई होम बर्थ कर सकता है, हर किसी के लिए होम बर्थ है, नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़े स्पेशल लोग चाहिए उसके लिए, थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसनेस चाहिए, थोड़ा अपनी बॉडी में, माइंड में ज्यादा विश्वास चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल भी चाहिए कि मैं ही सब कर रहा हूँ, ये भी अहंकार से नहीं होता चीज। कि बच्चा तो जैसे आप बोल रहे थे, जैसे पुशिंग हो रहा था, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी, पुशिंग तो अंदर से ही हो रहा था, क्योंकि बच्चे बच्चे को ही वो परमात्मा ने वो दिया है रास्ता कि तुझे ऐसे ही आना है तो वैसे ही आएगा। तो ये सरेंडर आता है इन सब चीज से, तो वेरी ब्यूटीफुल। So that's what I will say. Yes, Neha. Yeah, so does anyone have any question to ask to any of them? Today's guest and also Tapasya. किसी ने आपको बेस्ट विशेस भेजे हैं? मीनाक्षी ने, आई थिंक मीनाक्षी कह रही है कि आप दोनों ने साथ में बर्थ, सेम डेट बर्थ, ऐसा कुछ। तपस्या उनकी भी बर्थ की प्रति। यस तितिक, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम बट या यू कैन स्पीक। या मेरा नाम प्रतीक्षा है। जिस दिन आपके बर्थ की स्टोरी थी, मतलब बर्थ दिया था आपने, उस दिन मेरा कॉल था तपस्या मैम के साथ। तब उन्होंने बीच में आपका मेंशन किया था और ये भी कहा था कि आपके हस्बैंड बहुत ब्रेव हैं, वो खुद मैनेज कर लेंगे। मुझे ये जानना है कि इस कर में हस्बैंड को आज नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाए कि हम साथ में बैठे और सुने इस चीज को। तो जितना मुझे सुन के शहारे, मतलब शहारे, आई डोंट नो मराठी वर्ड है, वो आए तो मुझे, हाँ गूज़बम्प्स, सॉरी मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे थे। तो मुझे चाहिए कि ये चीज से मैं हस्बैंड को, मतलब ये मैं चीज फील कर रही हूँ, बट घर वालों को कैसे कन्विंस करूंगी मैं कि मुझे ये करना है, इसलिए मुझे इसमें बिठाना था। पर क्या इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा स्नेहा मैम? हाँ, ये हमारे YouTube चैनल पे यूट्यूब आएगा। पे आ जाएगा, वो 2-3 दिन लगते हैं Okay. बट वो आ जाते हैं। हाँ, ओके, ये आप थैंक यू। बिल्कुल बैठ के आराम से सुनाइए उनको। मैंने स्पेशली इनको बोला कि तुम कुछ भी करो, तुम आओ, तुम बात करोगे, बहुत मेरी तो इंस्पिरेशन लेडीज को हो जाएगी, लेकिन जो जेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इनका बैठना। एग्जैक्टली, मुझे इसीलिए, मतलब जब भैया आए तो मुझे लगा कि मुझे भी चाहिए कि वो सुने कि ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, आई एम 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो मुझे ये अभी भी अंदर से है कि मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। बहुत एक बार बढ़िया। हस्बैंड हाँ बोल दे तो सब सॉल्व हो जाएगा। मतलब बोल दो हस्बैंड ना, हाँ मैंने बोलते करना ही नहीं, छोड़ दो तुम, मैं निकालूंगी नहीं, खत्म। मैं जब घर पे थी तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा को कन्विंस करूंगी कि प्लीज हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो पापा ने कहा हस्बैंड जो बोलेंगे वो, तो उनको लगा था हस्बैंड मना कर देंगे, वो हाँ मान गए। तो मेरे पापा ने उनको उल्टा कन्विंस किया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, घर भर पे कुछ नहीं करने का। तो शायद इससे कन्विंस हो जाए, तो इसका रिकॉर्डिंग मुझे हाँ चाहिए था। बिल्कुल जरूर। आप और बात भी थैंक यू करवा सो लेना। मच बात करने की जरूरत पड़े तो बात भी कर सकते हैं हम लोग, जी, कोई थैंक यू सो मच, थैंक यू तपस्या मैम, थैंक यू। आपको भी कोई क्वेश्चन था रश्मि? आपने भी रेज किया था हैंड। मैंने वैसे बहुत अच्छे से बोला, किसी को क्वेश्चन आएगा नहीं। या मैं यही बोलने वाली थी कि आपने इतने अच्छे से मजे से स्टोरी बताई है, बिल्कुल क्लियर, बहुत So बढ़िया। this we'll just hope to get back on this. हम YouTube पे जरूर इसको डालेंगे and
थैंक यू सो मच। आप जरूर, मैं आपका नंबर फॉरवर्ड करूंगी, जिसको भी चाहिए होगा उनसे ना, उनके अगर उनके हस्बैंड्स को आपसे बात करनी है तो वो जरूर आपसे कनेक्ट करेंगे। या I'll share Bhupender ji's number with you. चलो, टेक केयर एवरीवन, हैव अ लवली Thank संडे। you. थैंक यू, बाय। Bye bye. Lots